और उसकी 14, 15, 16, 17, 18 तक पढ़ती है। उत्पत्ति पैदाइश की किताब है, तेरह की 14, 15, 16, 17, 18। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। 13 जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युगायुग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ इस देश को की लंबाई और चढ़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर मरमे के बान वृक्ष के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। आमीन। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से वचन की शक्ति और प्रकाश लें। स्वर्गीय पिता, तो धन्य है, धन्य है ये तेरा पवित्र कलाम प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से आज भी तरोताजा है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आज से 2000 साल पहले ये लिखा गया और उससे भी पहले लिखा गया प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रभु जी, और आज भी इसमें पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से तेरी खुशबू है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से। आज भी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से हमें ऐसा महसूस होता है प्रभु जी कि ये बातें पिता परमेश्वर हमारे साथ भी घटती हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रभु जी, ये वादे जो तूने पिता परमेश्वर अपने दासों के साथ किए, वो वादे तूने हमारे साथ भी किए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से हम इस बात के लिए तेरा धन्यवाद और पिता परमेश्वर बहुत बहुत तेरा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से शुक्रगुजार हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से इससे पहले प्रभु जी इस पवित्र शास्त्र को हम पिता परमेश्वर पढ़ने जाएं और इसको पिता परमेश्वर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। और पिता परमेश्वर इसमें जो शक्ति और प्रकाश है प्रभु जी, कोई इंसान को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से बयान नहीं कर सकता, और आज पृथ्वी का कोई बुद्धिमान मनुष्य से बयान कर सकता है प्रभु जी। सिर्फ तू ही है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से जो इसके प्रकाश को बयान कर सकता है। इसलिए पिता परमेश्वर हमारे जीवन में सदा ये बात रहेगी कि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से न बल से न बुद्धि से बल्कि तेरी आत्मा के वसीले से प्रभु यीशु से ये होगा। इसलिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से तेरी सहायता मांगता हूँ प्रभु यीशु से। कलीसिया का कंट्रोल अपने पिता परमेश्वर हाथों में कर ले प्रभु जी। और पिता परमेश्वर मैं सबके हृदयों को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु यीशु से। और पिता परमेश्वर अपने आप को भी तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से हमारे हृदयों को खोल देना प्रभु जी। हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से आत्मिक कानों को खोल देना प्रभु यीशु से। मुझे शब्द देना, आवाज देना, रूह का मसा देना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से बल देना प्रभु जी, जिसके द्वारा मैं बोल सकूं प्रभु जी। मेरा मुझ में कुछ ना हो जो कुछ हो तेरा हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। हालेलुया, विश्वास करते हैं कि प्रभु इस जगह पे हाजिर है। मेरे कहने से नहीं, आपके गवाही देने से ये पता चलता है। किसी को प्रभु ने छुआ है, किसी को प्रभु ने समझाया है, किसी को प्रभु ने दर्शन दिया है, किसी को प्रभु ने मतलब बहुत सारा प्रकाश दिया है। और क्या सबूत चाहिए कि प्रभु यहाँ पर हाजिर है? क्या चाहिए? हालेलुया। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है जब प्रभु आपको छू ले? हालेलुया। आपको कोई भी मनुष्य छू ले तो आपको पता चल जाता है किसी ने छुआ। आपके बॉडी के ऊपर एक मच्छर बैठ जाता है, वो भी आपको पता चल जाता है। मक्खी का पता चल जाता है। यो परमेश्वर एक आग, वो आपको जब छूता और उसके छूने से अगर आपको कुछ पता ना चला
तो उसने छुआ ही नहीं आप। जब आपको लगा कि मेरे को कुछ हुआ ही नहीं है, मेरे को कोई फील ही नहीं आया, मेरे को कुछ हुआ ही नहीं है, तो फिर परमेश्वर ने छुआ ही नहीं है आपको। हालेलुया। मेरे में लिखा हुआ है एक औरत 12 वर्ष से उसे रक्त बहने की प्रॉब्लम, बीमारी, 12 वर्ष, लंबा टाइम। वो कैसे उस 12 वर्ष में उसने कैसे उस रक्त को रोकने के लिए क्या उपाय नहीं किया होगा। उसको बड़े बड़े डॉक्टरों ने छुआ, बड़े बड़े भूत सिद्धि करने वालों ने छुआ, बड़े बड़े विद्वानों ने छुआ। उस वक्त अपनी बात कर रहा हूं, उसको 12 वर्ष से खून बहने की बीमारी, बहुत लिखा हुआ जीवन की पूरी पूंजी उसने सिर्फ इस बात में लगा दी कि कोई छू कर ठीक कर दे। बड़े बड़े हॉस्पिटल गई, बड़े बड़े दवाई, बड़े बड़े चिकित्सा, बड़े बड़े विद्वान, सबके पास, सबने छुआ, सबने चेक किया, सबने टच किया, सबने। लेकिन जब यीशु को उसने सुना, हालेलुया, यीशु ने कहा मुझे किसी ने छुआ। प्रेरित कहने लगे पूरी भीड़ तुम पर गिरती रही है, तुझे छूने के लिए बड़े बड़े लोग आते, तेरे छूने से, तेरे को छूने के लिए ये पूरी भीड़, ये गांव के लोग, ये बड़े बड़े सब आ रहे हैं। लेकिन यीशु ने कहा एक किसी ने विश्वास, बाकी भी छू रहे थे, बाकी भी यीशु से हेलो हाय कर रहे थे, बाकी भी यीशु से गिले मिल रहे थे, सब कुछ था, लेकिन छुआ किसने? एक मरीज ने छुआ। वो किसी छोटा मोटा मरीज नहीं था, वो 12 वर्ष से एक मरीज था। और जब यीशु को उसने छुआ, यीशु ने अपना सारा काम, अपनी सारी प्लानिंग, अपना सारा ध्यान एक चीज पे कर दिया, मुझे किसी ने छुआ। जब यीशु आपको छूता है, आप यीशु को नहीं छू सकते। हालेलुया, यीशु आपको छूता है। हालेलुया। लेकिन धन्य है वह स्त्री जिसने यीशु को छुआ। हालेलुया। यीशु ने अंधे को छुआ, आंखें मिल गई। यीशु ने एक कोढ़ी को छुआ, आंखें मिल गई। यीशु ने मुर्दे को छुआ, सब कुछ ठीक हो गया। हालेलुया। एक औरत ने यीशु को छुआ। ये पहला आश्चर्य कर्म, जिसमें छूने वाला कोई और है, कोई महान शक्ति नहीं है। एक मरीज छू रहा है, एक शक्ति भी, और वो भी विश्वास। आज पूरी पृथ्वी जो है वो छूना चाहती है परमेश्वर को। लोगों ने बनाया है रास्ते परमेश्वर को छूने की। हालेलुया। पांव तक गिरते हैं, अरे मुंह में पता नहीं क्या क्या डालते हैं, बहुत कुछ करते हैं। क्या वो परमेश्वर को नहीं? उनका मानना है, उनका विश्वास है कि परमेश्वर को छू रहे हैं। हालेलुया। लेकिन विश्वास से छूना वो बात अलग है। विश्वास से छूना, उस औरत ने विश्वास से छुआ, और उसी घड़ी अभी यीशु को इस बात का पता ही नहीं चला कौन छू गया। अभी पता ही नहीं चला कि उसको 12 वर्ष का रोग था, उसे पता नहीं चला किसी लेडी ने छुआ है। उसको सिर्फ पता चला है इन 5000-6000 लोगों में से एक स्त्री ने छुआ है। हालेलुया। किसी ने छुआ है। हालेलुया। और वो ठीक भी होगी। अरे पेट कहने छुआ होगा प्रभु, कितने तो लोग हैं, क्या बोले, किसको ढूंढे, किसने छुआ है। हालेलुया। क्या छूने से तेरी कमीज गंदी हो गई? क्या हो गया? तेरी कमीज फट गई? क्या हो गया? पल्ला, एक पल्ला। यीशु का सिर्फ एक लड़का छुआ उसने। हालेलुया। वो ढूंढो कौन है, इन 5000 में से ढूंढो कौन है जिसने मुझे छुआ। अरे कौन, किसके पास इतना टाइम है? वो चेक, कौन सी मशीनें थी उनके पास चेक करके यीशु को किसने टच किया है। अब ऊपर से और गहरा बात, किसी ने विश्वास, अरे विश्वास कैसे चेक करें भाई। हालेलुया। 5000 लोगों में से कैसे प्रेरित विश्वास को चेक करेंगे? किसी ने विश्वास से छुआ है। क्या उनके पास कोई मशीन थी, कोई ब्लड टेस्ट था? कैसे चेक करते थे?
वो खुद स्त्री है। जिन्होंने विश्वास से नहीं छुआ वो सब पीछे हट गए। अरे उन्होंने भी छुआ था, उन्होंने भी छुआ था यीशु को। सब बीमारों ने, सब लंगड़ों ने, सब अंधों ने, सब गरीब सबने छुआ, लेकिन यीशु ने बोला विश्वास से सुनो। वो खुद औरत आई, किसी को नहीं पता चला विश्वास। अरे थोड़ी थोड़ा तूने विश्वास से छुआ? उसने कहा मैंने छुआ था पर विश्वास का पता नहीं कैसे विश्वास। अंधे को बोला तूने, वो औरत सामने है और जिसने छुआ बाकी भी छुए, वो सब छुए। जिसने छुआ था वो सब पीछे हो गए, जो विश्वास से सुनने वाली थी वो आगे आ गई। उसने कहा प्रभु मैंने छुआ और मैं अब चंगी हूं। हालेलुया। विश्वास जो है वो किसी भी दुकान से नहीं मिलेगा। किसी भी वस्तु को खरीद लीजिए, किसी भी वस्तु को यहां तक अपने प्राण को बेच दीजिए, तब भी विश्वास नहीं मिलेगा। विश्वास के लिए आपको प्रभु के पास आना है, वही विश्वास बढ़ाता है। हालेलुया। पतरस कहता है प्रभु प्रभु अगर तू आज्ञा दे तो मैं चलूं, तू मेरा विश्वास को बढ़ाएगा तो मैं करूं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जैसा तेरा विश्वास तू आ। कितने लोगों को बोल जैसा तेरा विश्वास। आप यहां पर आए हो, किसके लिए आए हो? क्यों आए हो यहां पर? क्या बटेगा आज यहां पर? पैसे बटेंगे, सोना बटेगा, क्या बटेगा यहां पर आज? कुछ नहीं। आप एक विश्वास लेके आए हो, आप मसीह को मिलने आए। हालेलुया। आप किसी मनुष्य को मिलने नहीं आए, आप सिर्फ एक यीशु नासरी को मिलने आए। हालेलुया। अरे यीशु नासरी पूरी कायनात का मालिक है, फिर भी आप यहाँ पर आए। क्यों आए? तो परमेश्वर ने कहा जब 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां पर मैं हाजिर हूं। हालेलुया। अरे 2 या 3 तो आप पूरा घर भी मिलाइए तो 2 और 3 से बढ़ जाओगे। हालेलुया। पर विश्वास की बात, हालेलुया, विश्वास आपका 2-3 का विश्वास परमेश्वर कहता है तब मैं हाजिर हूं। हालेलुया। चलिए हमारा वो टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक आज बड़ा गहरा होने वाला है। इब्राहिम के बारे में हम सब लोग जानते हैं और परमेश्वर ने उससे कुछ ऐसी बातें कह दी जो सुनने में थोड़ी सी कठिन है और समझने में उससे भी कठिन है। चलिए पढ़ते हैं। जब लूत इब्राहिम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने इब्राहिम से कहा आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। अब देखिए परमेश्वर ने उसे कहा आंख उठाकर देखा। अरे भाई ये आंख उठाकर देखना क्या होता है? हमें तो आज तक नहीं पता चला ये आंख कैसे उठाई जाती है। हालेलुया। आपने कभी देखा है आंख उठाकर? आंख उठाने का क्या मतलब है? अरे बिना उठाए भी तो हम देख रहे हैं, आकाश को देख रहे हैं, तारागण को देख रहे हैं, सब चीजों को देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है आंख उठा और देख। हालेलुया। एक 75 साल के बुजुर्ग को कहता है आंख उठा और देख। अरे कितना को देखेगा? कितनी की दूरी तक को देख सकता है? एक बुजुर्ग को यहां पर खड़ा कीजिए, टाइम देखना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। हालेलुया। तो उसकी उम्र देखिए और परमेश्वर कहता है आंख उठा और देख। हालेलुया। अभी तो उसको पूरी ऐसे नहीं दिख रहा, तो आंख उठा के क्या देख देगा? लेकिन वो विश्वासियों का पिता है। हालेलुया। याद रखिए वो विश्वासियों का पिता है। विश्वास वहां से उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है अब कैसे आंख उठाना उसको पता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अपनी आंख उठा और देख। हालेलुया। अरे देखना क्या था? परमेश्वर को देखना था? नहीं, उसको एक भूमि को देखना था। हालेलुया। तो इसमें आंख उठाने की जरूरत नहीं है। भूमि धूप मंजर के ऊपर नहीं होती, भूमि आसमान में नहीं होती, भूमि तो यहाँ पृथ्वी पर ही है ना। तो उसके लिए आपको नीचे करना है, ऊपर थोड़ा उठाना है। हालेलुया। अब अगर वो पहाड़ पे है, अरे तो वो है पहाड़ पे ही, हालेलुया, तो उससे ऊपर आप क्या देखेगा? उसको तो नीचे देखना था। परमेश्वर ने कहा आंख उठा और देख। हाँ जी। क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, उस सब को मैं तुझे, हाँ जी, और तेरे वंश को युग के लिए दूंगा। वो तुझे और तेरे वंश को 1 साल के लिए नहीं, 1000 साल के लिए नहीं, युगना युग तक। अब युगना युग कितने होते हैं भाई? हालेलुया। इसमें कितने साल आ जाते हैं मुझे नहीं, कितनी सदियां आ जाती हैं मुझे नहीं पता, कितने यहाँ पर युग आ जाते हैं पता नहीं। हालेलुया। युगना युग तक आ गई बात।
मैं दूंगा। अब देखिए, अब कितनी धरती देख ली होगी उसने। रुकिए थोड़ा सा, रुकिए। एक मनुष्य को खड़ा कर दिया है एक चौराहे पे और उसको कहा भाई देख ले जितना देखना चाहता है, जितना जितना तू देखेगा उतनी उतनी भूमि तुझे मिल जाएगी, और एक दिन के लिए, साल के लिए नहीं, पूरा जुगना युग तक मिलेगी। हालेलुया, क्या मेरे साथ हो? जुगना युग तक मिलनी है। हालेलुया। अब कितनी सोचिए, कितनी भूमि देख ली होगी उसने। पूरा देश तो नहीं देख सकता वो। आप नौजवान हो, अगर आपकी उम्र 25-30 साल है, आपको एक पहाड़ पे खड़ा करते हैं, कितनी की जमीन देख सकते हो? कितनी की? ज्यादा से ज्यादा 2 शहरों तक देख सकते हो शायद। पूरा लुधियाना अगर आपको सेंटर में खड़ा करें, पूरा लुधियाना तो नहीं देख पाओगे अब शायद, तो देख लोगे। तो मतलब परमेश्वर कह रहा है जितनी तू देखेगा उतनी मिलेगी। अब इब्राहिम को है, वो कितना देख सकता है। हालेलुया। जितना वो देखेगा उतनी भूमि किसको मिलने वाली है? उसको और उसकी औलाद को। हालेलुया। अब देखिए, अब उसे ज्यादा से ज्यादा देखनी है। क्यों? क्योंकि भाई उसकी औलाद तो होने वाली है ना। अब कम देखेगा तो औलाद सेटल कैसे होगी वहां पर? हालेलुया। आपके 5 बच्चे हैं मान लीजिए। हालेलुया। 5 बच्चे हैं और परमेश्वर कहता है ये खेत में तुझे देता हूं। हालेलुया। तू देख ले जितना देखना है इस खेत में। हालेलुया। तो आपने एक खेत पूरा देख लिया। अब 5 बच्चे हैं, उनकी भी आगे शादी, उनके बच्चे होंगे, तो आपको ज्यादा देखना होगा आपके 5 बच्चों को सेटल करने के लिए। अरे भाई उनके घर बनने हैं, उनके लिए खेत खलिहान बनना है, उनके लिए और भी बहुत कुछ बनना है, तो आपको ज्यादा भूमि देखनी होगी ना। तो यहां पर क्या होता है, जितना वो देखेगा उसकी औलाद को उतना मिलेगा। हालेलुया। अब युगना युग तक ये भी बात है। और औलाद कितनी है ये देखिए। अगर वो मान लीजिए 2 शहर तक देख लेता है, इब्राहिम 2 शहर तक की भूमि देखता है, तो उसकी औलाद अगर हम मान लें 1000 लोग हैं, 1000 लोग हैं, तो उसकी बीवियां और उनके बच्चे और उनके गाय बैल, उनके घर, तो कम रह जाएगा ना ये। हालेलुया। मैं उस समय की बात कर रहा हूं। आप तक छोटे छोटे घरों में काफी लोग रह सकते हैं। हालेलुया। लेकिन उस समय वो घर और कुएं और खेत और गाय बैल रखने की जगह, इसके लिए कम से कम काफी क्षेत्रफल चाहिए, काफी जगह चाहिए। हालेलुया। अब इब्राहिम को जगह देखनी और बहुत ज्यादा जगह देखनी है। पढ़ेंगे। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा। ये देखिए, ये तो बहुत ज्यादा चीटिंग हो रही है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तेरी औलाद को धूल के समान करूंगा, रेत के किनकों के भी समान। हालेलुया। अब आगे बढ़िए थोड़ा सा। यहाँ तक के जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा, अगर यहाँ तक कोई धूल के किनकों को गिन भी ले, मान ले, अगर इब्राहिम आज बैठे, मान लेते हैं 1 हफ्ता लग जाएगा गिनने में, तो गिन लेंगे धीरे धीरे करके। अगर कोई गिन भी ले तो वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। वही तेरा वंश भी। इसका मतलब रेत को कोई गिन ही नहीं सकता। हालेलुया। तारों को गिन पाया रेत को? तो परमेश्वर ने कह दिया इतनी मैं तुझे औलाद देने जा रहा हूं, और भूमि तुझे क्या देखना है? भूमि तुझे खुद डिसाइड करनी है, औलाद मैं डिसाइड कर रहा हूं। अब आंखें क्या क्या देखती हैं आपकी, मायने ये रखती है परमेश्वर आपको क्या क्या दिखाता है। हालेलुया। एक अंधे से पूछ के देखिए कि आंखों का देखना क्या होता है। हालेलुया। आप अपनी आंखें बंद करते हो, रात को सोते हो, तो आपकी आंखों के पीछे एक अलग दुनिया होती है। हालेलुया। आप एक ऐसी दुनिया में चले जाते हो जिसका शायद वजूद हो चाहे ना हो। हालेलुया। आप उन लोगों से मिलते हो शायद वो इस पृथ्वी पर डिजर्व ही ना करते हो, एग्जिस्ट ही ना हो। आप ऐसी जगहों पर चले जाते हो शायद वो जगह हो ही ना। आंखों के पीछे भी एक दुनिया है और उसके आगे भी एक दुनिया है। हालेलुया। आज थोड़ी सी आंखों के बारे में चर्चा करें। परमेश्वर ने इब्राहिम को और देखने के लिए कहा, और ये कैसा देखना है? आंख उठाकर देखना है। हालेलुया। मैं थोड़ी जगह पे आपको एक नबी के पास लेके जाना चाहता हूं जो नूह नबी है। चलिए 5 चैप्टर में चलिए थोड़ा सा
जहां परमेश्वर उसकी कश्ती बनाने के लिए बोलता है। पांच चैप्टर है, 6 चैप्टर है? हाँ 6, हाँ 6 का 13 से शुरू करिए। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ मेरे गया पास है, एक सवाल आया है कि मैं अब प्राणियों का नाश कर दूं। हाँ जी, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई पृथ्वी है, है भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। करूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। अब तुझे क्या करना है? जहाज बनाना है। किस लकड़ी का? गोपेर की लकड़ी का। आगे बढ़िए। उसमें कोठरियां बनाना, उसमें कोठरियां बनाना, कमरे बोला, कमरे बनाना उसमें 2, 4, 6, 8, 10 जितनी बना सकते हो बनाना, गिनती नहीं है उसकी। अब देखिए आगे। और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। हाँ, यहाँ पर रुकिए। भीतर और बाहर क्या लगाना है? राल। अब राल के बारे में आप कितने लोग जानते हो? राल क्या होता है? मुझे लगता है शायद भाई राल मुझे बता सकते हैं कि राल क्या होता है। क्या चीज? देखिए इन्होंने सड़क के, हाँ चाची बताएगी, चाची। हाँ जी। और कोई बता सकता है राल के बारे में कुछ? हाँ, अगर आप ज्यादा गहराई से देखो तो ज्यादातर ये गूंद के बारे में बात आई है, और गूंद अंदर भी लगानी है और गूंद, अरे भाई क्या नूह पागल है? हेलो भैया, नूह पागल है? जब कश्ती जहाज बनाएगा तो वो लगाएगा ही ना। अरे भैया, और परमेश्वर ने कहा उसको ऐसा बनाना कि पानी जो है वो पानी में तैरेगा। अब जहाज बनाने के लिए परमेश्वर ने बोला है तो पानी में तैरेगा ना, उड़ेगा तो नहीं, पहाड़ पे तो नहीं चलेगा, अरे छत पे तो नहीं चलेगा, तो पानी में ही तैरेगा ना। तो परमेश्वर ने क्या बोला? उसको अंदर और बाहर से राल लगाना है। अब राल जो है वो एक बूंद होती है, जितना मुझे पता है, मैं सही भी हो सकता हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं। राल एक बूंद होती है, वो क्या करती है? वो बाहर की चीज को अंदर नहीं आने देती और अंदर की चीज को बाहर नहीं जाने देती। गूंद का ये राल का ये जरूरी हिस्सा था। हालेलुया। बेशक वो जहाज बनाता वो डूब जाता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि लकड़ियों में दरार होती है और पानी घुसता। हालेलुया। समझ रहे बात को? अरे थोड़ा सा भी कश्ती में, जहाज में थोड़ा सा भी सुराख रह गया, वो देखो 40 दिन और 40 रात बारिश होनी थी और उसके बाद भी काफी दिन लग गए। हालेलुया। तो इतने दिन में वो उसको कैसे रखना है? हालेलुया। अगर धीरे धीरे करके भी पानी अंदर आता तो कितना पानी अंदर समा जाता। परमेश्वर जो है वो सोचता जो है ना, वो इंसान की सोच से अलग सोचता है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है। हालेलुया। भजनकार दाऊद ये कहता है, यहोवा परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है कि वो इंसान और अपनी बुद्धि को एक साथ रखे। हालेलुया। उसके विचार और इंसान के विचार कभी भी मेल नहीं खा सकते। हालेलुया। अब उसने क्या बोल दिया है? अंदर बाहर से राल लगाना है भाई। हालेलुया। अंदर का पानी बाहर ना जाए, बाहर का पानी अंदर ना। हालेलुया। जब परमेश्वर यहोवा हमें, हालेलुया, जब यहोवा परमेश्वर हमें चुनता है, हमें स्थिर करता है, हमें एक जगह पे खड़ा कर देता है, तो वो हमें राल से कवर करता है। हालेलुया। दाऊद कहता है, तूने मुझे बाहर से अंदर से घेर रखा है, तूने मुझे दाएं और बाएं से घेर रखा है, तूने मुझे आगे और पीछे से घेर रखा है। हालेलुया। अब बाहर की वस्तु अंदर नहीं आ सकती और अंदर की वस्तु बाहर नहीं जा सकती। हालेलुया। ये राल क्यों लगा दिया परमेश्वर? अरे समुद्र का पानी, कोई भी पानी अंदर नहीं आएगा। हालेलुया। और अंदर का पानी, अंदरली चीज कोई बाहर नहीं जाएगा। एक ही खड़की रखना। इस ढंग से तू उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, हाँ जी, चौड़ाई 50 हाथ, हाँ जी, और ऊंचाई 30 हाथ की हो। हाँ जी। जहाज में एक खिड़की बनाना। अरे खिड़की बनाना। हालेलुया। एक ही बनाना। अरे बहुत सारी खिड़कियों की जरूरतें थी। नूह नबी के जहाज में सिर्फ एक ही दरवाजा था और एक ही खिड़की। हालेलुया। और जानवर भरे पड़े थे अंदर, अनाज भरा पड़ा था अंदर, और भी बहुत सारी वस्तुएं भरी पड़ी थी अंदर, मनुष्य थे अंदर। हालेलुया। लेकिन एक ही खिड़की और एक ही द्वार। हालेलुया।
यीशु मसीह एक ही द्वार है हमारा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का द्वार मैं हूं, जो मेरे द्वारा अंदर जाएगा, हालेलुया, वो अनंत जीवन पाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और कहता है मैं आसमान का झरोखों को खोलूंगा कि तुम पर वो आत्मा की बारिश बरसाए। आसमान के झरोखे, हालेलुया। तो आपको अपनी दिल की खिड़की को खोलना है। इस दिल की खिड़की को खोलिए, मत्ती 25 में आपको मिल जाएगा। हालेलुया। यीशु द्वार पे खड़ा है। हालेलुया। तो कहने लगे द्वार खोलिए। हालेलुया। लेकिन लिखा हुआ है तेल कुप्पियों में लिया है। हालेलुया। समझदार ने तेल किसमें लिया? कुप्पियों में लिया गया। हालेलुया। एक ही खिड़की और एक ही दरवाजा। हालेलुया। आपकी एक ही खिड़की परमेश्वर ने रखी हुई है। हालेलुया। और उसमें ही तेल डालना है और अंदर बाहर से लाल लगाइए परमेश्वर के वचन को, और परमेश्वर के वचन को बाहर और अंदर लगाइए। हालेलुया। इस्राएलियों से क्या कहा परमेश्वर ने कि तुम उठते बैठते अपने बच्चों को अपने घर के बाहर, अपने घर के भीतर, अपनी छतों में, अपने कोठरों में, सब जगह मेरे कलाम को लिख के रखना। लेकिन हमें परमेश्वर ने इब्राहिम के बारे में बताया कि उसको आंख उठाने के लिए परमेश्वर ने, आज आप किसकी ओर आंखें उठाते? चलिए मैं एक वाक्य पे आपको लेके जाना चाहता हूं। दूसरा राजा उसका 6 चैप्टर और 14 आयत से शुरू करते हैं। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा। देखिए ये आपको बताना चाहता हूं, अराम की सेना जो है उसने एक निर्णय लिया है, किस पर? इजराइल पर हमला करने का निर्णय लिया। जहां पर नबी लोग रहते हैं उस पर हमला करने का निर्णय ले लिया अराम की सेना ने। और उसने क्या किया? जल्दी से जल्दी अपने सेना, घोड़सवार, तलवारें, बड़े बड़े शस्त्र, बड़े बड़े लोग इकट्ठे किए और दल बनाकर भेज दिया। पढ़ेंगे। और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। ये नगर कौन सा है, कोई बता सकता है? अगर आप थोड़ा सा ऊपर से पढ़ोगे ना तो आपको पूरा पता चल जाएगा। 13 से पढ़ लीजिए, आपको ठीक ठीक पता चल जाएगा। राजा ने कहा जाकर देखो कि वहाँ वह कहाँ है। तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगवाऊंगा। हाँ जी। उसको यह समाचार मिला, हाँ जी, वह दोतान में है। वह दोतान एक नगर है, उसको दोतान ही है ना। दोतान हमारे पंजाबी में दोतान लिखा है। तो एक राजा है अराम की सेना का राजा, उसकी बड़ी सेना है, बहुत सारा बल है, बहुत सारी तलवारें, बहुत सारा शक्ति। लेकिन उसने क्या किया? रात में एक प्लान किया। उसने कहा पता करो ये अलीशा नाम का भविष्यवक्ता कहाँ है। हालेलुया। कौन पता करना है? अलीशा का भविष्यवक्ता। हालेलुया। उसको पता चला, किसी वजह से पता चल गया, किसी ने बता दिया कि वो दोथान में बैठा हुआ। तो रातों रात प्लानिंग की गई, भाई जल्दी करो, शस्त्र निकालो, बड़े बड़े सेनापति इकट्ठे करो और एक दल को, पूरा दल को इकट्ठा किया और भेज दिया, पकड़ के लेके आओ। हाँ जी। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा। बोहर को, अब देखिए ये सारी प्लानिंग रात को हुई है। हालेलुया। अराम के सेना ने पूरी प्लानिंग कर ली है। हालेलुया। और जब पूरा नगर घेर लिया है और जब सुबह हुई, भोर हुआ, तो दास का जो उसका स्वामी का जो नौकर था वो उठा। अब उठ के क्या करना था? उसे चाय बनानी थी, देखना था भाई कुछ खाने पीने का सारा अरेंजमेंट करना था। तो जब वो उठा तो क्या हुआ? और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए। किससे देख रहा है वो? किससे? दूरबीन से? अरे किससे देख रहा है वो? आंखों से देख रहा है ना। अरे अब जैसे उठा, उसे सुबह पहले चाय देखनी थी, कपड़े देखने थे और घर की सफाई देखनी थी और भी बहुत कुछ। लेकिन उठ के क्या देखा? एक बहुत बड़ी सेना, छोटी नहीं लिखी हुई यहाँ। हाँ भैया, बड़ी सेना लिखी हुई है। एक बहुत बड़ी सेना ने पूरे नगर को घेर लिया है। और क्या देखा? तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाँ जी, हाय मेरे स्वामी, हाँ जी, हम क्या करें?
हाय मेरे स्वामी हम क्या करें। हालेलुया। अगर आप अपनी मुश्किलें देखकर, आप आपकी परेशानियां देखकर, आप हालात देखकर ये सोचने लग जाते हैं हम क्या करें, अरे आप भाई कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। अरे उसको क्या नाम था जिसने जहाज बनाया, नूह नबी को परमेश्वर ने कहा मैं पूरी पृथ्वी को सब नाश करूंगा, पेड़ पौधे पशु पक्षी सब जीव जंतु का नाश कर दूंगा। हालेलुया। अरे हाय क्या करूंगा प्रभु, मैं भी, मेरा परिवार भी, अरे मैंने जमीन खरीदी है, मेरा और भी बहुत कुछ, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई बंधु, मेरे दोस्त। हालेलुया। परमेश्वर ने जब कहा कि मैं सबको नाश करूंगा तो उसने क्या बोला, प्रभु जैसा तू कहे मैं करूंगा। हालेलुया। अरे वो दृष्टि चाहिए जो नूह की थी, वो दृष्टि चाहिए जो 75 साल में इब्राहिम की थी। हालेलुया। ये उठा और कहने लगा हाय हाय हम क्या करेंगे, पूरा नगर जो है वो एक सेना से घेर लिया गया। अरे किससे घेर लिया गया, सेना से घेरा गया। पढ़ेंगे, उसने कहा मत डर, मत डर क्योंकि जो हमारी ओर है। हालेलुया। अब जो हमारी ओर है वो हमें दिख नहीं रहा भाई। हालेलुया। वो दिख नहीं रहा, वो अदृश्य है। हालेलुया। वो अगर अदृश्य है तो ये मत सोचिए कि वो हमारी साथ नहीं है। हालेलुया। हाय बाजू हमें नहीं दिख रही, ये हवाएं हमें नहीं दिख रही। हालेलुया। लेकिन ये हमारे साथ है। हालेलुया। हमारा दिल हमें नहीं दिख रहा लेकिन वो हमारे अंदर है। हालेलुया। आपको अपना दिल दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा तो फिर भी आपके अंदर है ना। विश्वास करते हो, बिना देखे विश्वास कर रहे हो, सच बोलना, खुदा के घर में बैठे हो, आप ये विश्वास कर रहे हो कि पत्थर का दिल आपके अंदर धड़क रहा है। हालेलुया। तो आप ये क्यों नहीं विश्वास करते कि वो यहोवा परमेश्वर जिसने पूरी कायनात को बनाया है वो आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। अरे कितना कुछ हमें, अरे डॉक्टर बोलते हैं आपकी किडनियों के ऊपर बहुत सारा जंग लग गया। हालेलुया। अभी देखा नहीं हमने कि जंग लगा या नहीं लगा। हालेलुया। हम तो मान गए, किसकी बात, डॉक्टर की बात मान गए। हालेलुया। उस पर भी परमेश्वर ने कहा तू मत डर मत घबरा, मैं तेरे साथ। हालेलुया। अरे ये थोड़ा सा कठिन लगता है। हालेलुया। ये थोड़ा विश्वास जो है वो उसको लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। हालेलुया। उसने कहा तेरी दाईं ओर 1000, तेरी बाईं ओर 10,000 करेंगे लेकिन तू खड़ा रहेगा। हालेलुया। तू खड़ा रहेगा। परमेश्वर ये खड़ा करने वाला और कोई है ही नहीं। हालेलुया। बड़े बड़े राजा खड़े हुए, अगर वो परमेश्वर की ओर से है तो खड़े रहे। हालेलुया। देखिए 80 साल का बुजुर्ग फिरौन के सामने जाके खड़ा होता। हालेलुया। अरे घुटनों में दर्द है लेकिन फिर भी परमेश्वर ने खड़ा किया। हालेलुया। उसको आंखें किसने दी, परमेश्वर ने। अरे बोलना किसने सिखाया, परमेश्वर ने। घुटनों में ताकत किसने भरी, परमेश्वर ने भरी। हालेलुया। अरे वो नहीं खड़ा था, परमेश्वर खड़ा था उनके साथ। हालेलुया। क्या लिखा है, पूरा नगर घेर लिया गया है, बड़े बड़े शस्त्र दिख रहे हैं, बड़े बड़े बलवान दिख रहे हैं, बड़े बड़े राजा दिख रहे हैं, बहुत बड़ी आर्मी नजर आ रही है इन आंखों से। हालेलुया। लेकिन अभी परमेश्वर नजर नहीं आ रहा। हालेलुया। अलीशा ने कहा जो हमारी ओर है। उसने देखा कौन है हमारी ओर, अरे 2 बंदे सो रहे हैं। हालेलुया। ये क्या करेंगे उस पूरी सेना का। हालेलुया। अरे गांव के लोग गरीब गुरबे। हालेलुया। अरे ये क्या उखाड़ लेंगे उस सेना का। हालेलुया। अरे गांव में है ही कितने लोग, हालेलुया, जो उनका सामना कर सकेंगे। हालेलुया। हमारी ओर कौन है। उसके गांव में बहुत सारे लोग थे, उसके गांव में बहुत सारे रक्षक थे, उसके गांव में बहुत सारी सेना थी, लेकिन फिर भी उसको वो नहीं दिखा। हालेलुया। उसको वो दिखा जो डरा रहा है। हालेलुया। अगर आपको वो दिख रहा है जो डरा रहा है, हालेलुया, तो समझ लेना कि परमेश्वर आपसे थोड़ी सी दूरी में है। हालेलुया। लिखा हुआ है यहोवा के निकट आ जाओ। किसके निकट आना है, परमेश्वर के निकट। हालेलुया। कि तुम पर शांति के दिन आ जाओ। हालेलुया। अरे खुदा के निकट आना है, किसी मनुष्य के निकट नहीं जाना, किसी बड़ी सेना के निकट नहीं जाना है। इस संसार के यहोवा के निकट जाके देखिए। हालेलुया। वो कितना भला और कितना स्वच्छ है। हालेलुया। कहने लगे हाय एक सेना ने हमें घेर लिया। पढ़ेंगे, वे उनसे अधिक है, जो हमारी ओर है वे उनसे अधिक है। किसने बोला, अलीशा ने अपने दास को। पढ़ेंगे, जो उनकी ओर है, जो उनकी ओर। अब इस बात में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लगेगी समझने में। पूरा वाक्य पढ़िए फिर आपको पता चलेगा। हाँ जी। मत डर क्योंकि जो हमारी ओर है, जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है, वह उनसे अधिक है जो सेना बाहर खड़ी है।
हाँ जी, जो उनकी ओर है। जो उनकी ओर है, उनसे बड़ा है और उनसे ज्यादा है हमारी ओर। हालेलुया। अरे हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी ओर कितने हैं? हालेलुया। अरे यीशु के पास 12 पलटन फरिश्ते थे। हालेलुया। वो सिर्फ यही कहना चाहते थे, सिर्फ एक ऑर्डर लेना चाहते थे। हालेलुया। सिर्फ एक बात कहलाना चाहते थे यीशु से। हालेलुया। वो यीशु को कहते हैं एक बार बोल दी, सिर्फ एक लफ्ज कहते, स्टार्ट। हालेलुया। हालेलुया। एक बार बोल दिया कमेंट। हालेलुया। एक बार बोल दे, हालेलुया, युद्ध। हालेलुया। तो फिर देखना क्या होता है। हालेलुया। 12 पलटन आई थी उस दिन। हालेलुया। अरे उस दिन तो इतनी पलटन आई थी, उस दिन उतनी ही पलटन आई जिस दिन यीशु का जन्म हुआ। अरे चरवाहे लोग, हालेलुया, गरीब गुरबे लोग, रात को हालेलुया पहरा देने वाले, हालेलुया, उनके पास स्वर्गदूत आए। कितने आए? 12 पलटन को नहीं लिखा हुआ है। हालेलुया। कितने आए? जितने भी आए उसने आनंद किया। हालेलुया। जब युद्ध की बात आती है, हालेलुया, बेशक परमेश्वर आपके आनंद में कुछ कम फरिश्ते भेजे, लेकिन जब आपको सुरक्षा की जरूरत है, जब आपको लड़ाई में कूदना है, जब आपकी हेल्प की जरूरत है, तो 12 पलटन खड़ी है आपके साथ। हालेलुया। 12 पलटन। हालेलुया। कम मत समझिए, बहुत बड़ी शक्ति खड़ी है आपके साथ। हालेलुया। जो दिखाई नहीं देती और जो होता है उनका, हालेलुया, वो अकेला ही काफी है यहोवा जरे। हालेलुया। और क्या कहा पढ़ेंगे? तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, वह प्रार्थना की, हे यहोवा, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे। बाप रे बाप, प्रार्थना ही उल्ट कर रहा है। एलीशा प्रार्थना ही उल्ट कर रहा है। अरे सेना के बारे में बताइए, यहोवा पूरी सेना को नाश कर। क्या करना था? यही प्रार्थना चाहिए थी ना। वहां पर एक मनुष्य को विश्वास दिलाना था सिर्फ। ये प्रार्थना सही है कि एक को विश्वास दिलाए, जब ये प्रार्थना सही है कि पूरी सेना को नाश करें। किसका जरूरी थी? कौन सी प्रार्थना जरूरी है? हालेलुया। लेकिन फिर भी परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए, अब देखिए कौन सी आंखें खुल रही हैं। हालेलुया। कौन सी आंखें खुलेगी? अब पढ़ेंगे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। अब देखिए, हालेलुया। अरे जब वो उठा वो सबसे पहले देख ही तो रहा था। हालेलुया। क्या वो देख नहीं रहा था? अरे देख रहा था। अब कौन सी आंखें खुलनी थी उनकी? हालेलुया। अबे कौन सी आंखें बंद रह गई उसकी? हालेलुया। अरे सब कुछ तो देख लिया उसने, सेना देख ली उसने, ये पूरा गांव का हालात देख लिया उसने, सब किसी के घर में चूल्हा, किसी ने चाय तक नहीं बनाई सुबह उठ के। हालेलुया। सब डरे हुए हैं। यही तो देख के आया वो कहता है परमेश्वर प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर इसकी आंखें खोल। अब जब खुल रहे हैं, देखो परमेश्वर खोल रहा है कि नहीं खोल रहा है। और जब वह देख सका, जब वह देखने लगा, तब क्या देखा? अब देखिए क्या देखा। हालेलुया। अब थोड़ा टाइम पहले उसको क्या नजर आ रहा था? एक सेना नजर आ रही थी, एक डर उसके सामने था, एक बहुत बड़ा हालेलुया दल उसके सामने था। हालेलुया। मृत्यु का डर उसके सामने खड़ा था। हालेलुया। तो भयभीत था। हालेलुया। वो भूल गया कि परमेश्वर वक्ता उसके साथ बैठा हुआ है। हालेलुया। वो भूल गया कि यहोवा परमेश्वर एक है। हालेलुया। नहीं, कदाचित भी नहीं भूल। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। कभी नहीं का मतलब कभी नहीं है। हालेलुया। कोई टाइम है नहीं है जिसमें वो आपको छोड़े। हालेलुया। वो कह रहा है कि सेना खड़ी है, योद्धे खड़े हैं, तलवारें उठाई गई हैं, रथ तैयार कर लिए गए हैं। अब कत्ल होने के लिए, ये शहर बर्बाद होने के लिए, ये शहर पूरा उजाड़ने के लिए खड़ा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला। अब देख क्या देख रहा है, पढ़िए। तब क्या देखा? क्या देखा? कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़, एलीशा के चारों ओर का पहाड़। ये पहाड़ से ही तो देख रहा था ना। हालेलुया। सेना को कैसे देखा? इसे पहाड़ के ऊपर से देखा ना, कि पूरा पहाड़ ही घेर लिया। एलीशा का चारों ओर का पहाड़, हाँ जी, अग्निमयी घोड़ों, अग्निमयी घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। और रथों से भरा हुआ था। और भी कुछ पढ़ेंगे। जब अरामी उसके पास आए, अब देखिए यहाँ पर अग्निमयी घोड़े। अरे घोड़े तो हमने देखे हैं, काले देखे हैं, गोरे देखे, हालेलुया, लाल भी देखे हैं। अरे रेस में दौड़ने वाले भी देखे, युद्ध करने वाले भी देखे। हालेलुया। इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावर किसको माना जाता है पता? हॉर्स पावर को बोला जाता है। हॉर्स पावर बोला जाता है ना।
अब कोई भी मशीन लो, पूछते हो तो इसकी हॉर्स पावर कितनी है, ये पूछते हो ना। तो घोड़े हैं अग्नि रथ घोड़े, हालेलुया, जो आग से भरे हुए हैं। अरे यही तो एलीशा को उठा के लेके गए उस दिन, हालेलुया। तो सॉरी, एलिया को तो यही तो उठा के लेके गए यहोवा परमेश्वर की, हालेलुया। अरे रथ तो हमने भी देखे हैं, हालेलुया। रथ को ये एलीशा का दास भी देख रहा है, हालेलुया, जो उस अरामी सेना के रथ थे, हालेलुया। लेकिन इसने जो देखा, हालेलुया, अरे सुबह सुबह उठ के एक जलते हुए रथ, एक जलते हुए घोड़े, अग्नि से भरे हुए घोड़े, हालेलुया। जब उसने देखा तो क्या हुआ, जब अरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। हाँ जी। एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। आप देखिए, अब यहाँ पर दो बातें। पहली तो बात ये है, जब अंधे का किया तो इतने सारे रथ मंगाने की जरूरत नहीं है, समझ बात। अब ये काम किस दिन हुआ था, लूत के समय में हुआ था भाई, आप जानते हो। अरे भैया, पूरा गांव एक रात में अंधा हो गया, अरे भैया। सब अपना घर भूल गए, सब अपने दोस्त को भूल गए, सब अपने रिश्तेदार को, कोई पिता की बाजू पकड़ रहा है, कोई माँ की बाजू पकड़ रहा है, कोई किसी को पकड़ रहा है, कोई किसी को पकड़ रहा है, कोई कुएं में गिर रहा है, कोई नदी में गिर गया, कोई पहाड़ में जा अंधे हो गया, पता नहीं चल रहा है कहाँ जाना है भाई, अरे भैया। एक बात है कि अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो कहां जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, परमेश्वर ने क्या कर दिया, अरे इतने सारे रथ फिर क्यों बुलाए गए जब अंधा ही करना था। मैं बात आपको ये क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर जो है वो आए सिर्फ एक विश्वासी को विश्वास दिलाने के लिए अपने कितने रथ भेजता है, अरे भैया, कितने रथों को उसने आज्ञा दे दी कि जाओ। अरे लड़ना नहीं था उनसे, अरे भैया, सिर्फ दिखाने के लिए भेजे गए हैं, हालेलुया। आपके पास परमेश्वर, जो परमेश्वर के पास सेना है ना, हालेलुया, वो परमेश्वर के पास जो हथियार है, हालेलुया, परमेश्वर के पास जो ताकत है, वो सिर्फ आपको दिखाई देना परमेश्वर, तो आप पता नहीं क्या बोलोगे, हालेलुया, कि मैं क्या हूं। यह सिर्फ एक दास को उसके विश्वास को बढ़ाने के लिए इतने सारे रथ मंगवाए गए, इतना घोड़सवार बुलाए गए, अग्निमय रथ, अग्निमय घोड़े बुलाए गए, हालेलुया। और परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी और एलीशा के नाम से, हालेलुया, परमेश्वर ने वो काम किया सिर्फ एक विश्वासी को विश्वास दिलाने के लिए, हालेलुया। परमेश्वर आपको विश्वास दिलाने के लिए, हालेलुया। आपके घर में 4 लोग हैं और 4 लोगों में 3 कमजोर हैं, परमेश्वर आपके द्वारा, हालेलुया, परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर आपके गीत पर, परमेश्वर आपकी दया के द्वारा, परमेश्वर आपके विश्वास के द्वारा आपके घर के ऊपर वो दिखाएगा जो हैरान करने वाली बात होगी, हालेलुया। अरे यहाँ पर आपको क्या देखा है, हालेलुया, वो बहन करिए मैंने परमेश्वर को देखा, हालेलुया। कोई बोल रहा है परमेश्वर ने मुझे छुआ, हालेलुया। हमारा यहोवा जीवता खुदा, हालेलुया, महसूस कराने वाला, हालेलुया, महसूस करवाता है कि मैं, हालेलुया। अरे झाड़ी को जानने की क्या जरूरत थी, वो सीधा ही नहीं बात कर सकता कि मैं जो हूं, हालेलुया, तो फिर भी उसको दिखाया, हालेलुया। भाई देख, झाड़ी में आग है और फिर भी कोई पत्ता नहीं जला, फिर भी कोई टहनी नहीं जली, कोई जड़ नहीं जली, आसपास का गांव नहीं जला, फिर भी यहोवा उस झाड़ी से आवाज निकाल कर बोलता है, मैं जो हूं सो हूं, हालेलुया, हालेलुया। 80 साल के बुजुर्ग को विश्वास दिलाना था कि मैं जो हूं सो हूं, हालेलुया। उस विश्वासी को विश्वास दिलाने के लिए परमेश्वर ने कितने रथों को भेजा, हालेलुया। और जब वो अंधे हो गए तो तब एलीशा ने उनसे कहा, यह तो मार्ग नहीं है, हाँ जी, और ना ये नगर है, हाँ जी, मेरे पीछे हो लो, हाँ जी, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। हाँ, ये तो मार्ग किनसे कह रहे हैं, जो अंधे हो, अंधों को समझा रहा है। अरे अंधे लोग यही 2 घंटे 2 घंटे पहले देख रहे थे, हालेलुया, सब लोगों को डरा हुआ सहमा हुआ देख रहे थे, अब ये खुद सहमे हुए हैं। अरे भाई किसी को नहीं दिखाई दे रहा, हालेलुया। अरे रात को तो चलो माना, हालेलुया, रात को तो माना कुछ नहीं दिखाई दिया होगा, अरे यार तो दिन चढ़ गया है, हालेलुया,
ये भोर की बात है, सूरज उदय हो चुका है, अभी भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, परमेश्वर आपकी आंखें खोले तो सब कुछ नजर आएगा, परमेश्वर आंखें बंद कर दे तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। हालेलुया। कहता है देखते हुए भी देखेंगे, हालेलुया, कुछ लोग देखते हुए भी नहीं देखेंगे। हालेलुया। ऐसे कैसे हो सकता है? अरे ये क्या फॉर्मूला है? हालेलुया, कि देखते हुए भी नहीं देखते। परमेश्वर के वचन है, परमेश्वर दिखाकर भी नहीं दिखा सकता। हालेलुया। और आप चाहे अंधे हो फिर भी दिखा देगा। हालेलुया। वो स्वप्न में दिखा देता जब आपकी आंखें बंद हो। हालेलुया। याकूब एक नगर से निकला, उजाड़ में गया और रास्ते में थका हारा हुआ, उसको एक पत्थर मिला, उस पत्थर पर उसने हाथ रख के प्रार्थना की और तेल उड़ेला और वो सो गया उस पत्थर के ऊपर सिर रख के। हालेलुया। तो अब सोया हुआ, जब इंसान सोता है तो आंखें खुली होती है कि बंद होती है? बंद। अगर किसी की खुली हो तो सुबह उठोगे, डॉक्टर के पास लेके जाओ, ये सोता कैसे है? पूरी रात मुझे नींद नहीं है, इसकी आंखें खुली। हालेलुया। मान लीजिए पूरा अंधेरा बंद है, अब सोने जा रहे हो, पति पत्नी बेड में सोने जा रहे, बच्चे सो गए, पत्नी सोने लगी, पत्नी ने चल एक बार पति को देख लो, बेचारे का चेहरा देख के सोती है। सुबह दिन और बुरा निकलेगी तो क्या होती है? जब वो देखती है पति तो सो रहा है लेकिन आंखें खुली है, पत्नी सोचेगी कैसे सो रहा है, आज तो इसकी आंखें नहीं बंद हो रही। तो वो नीचे करती है, वो फिर खुल जाती है, तो नीचे करती है, वो फिर खुल जाती है। तो पूरी रात वो देखती रहती है, सो कैसे रहा है? हमारी नींद उड़ा दी, बच्चों को उठाई, यार देख तेरे बाप की आंखें नहीं बंद होगी। नब्ज चेक करेगी, दिल की धड़कन चेक करेगी, सब कुछ, अरे सब कुछ तो ठीक है, आंखें नहीं बंद होगी, तो नींद आएगी। अब जो आंखें खोलकर सो रहा है वो तो अपने स्वप्न में सो रहा है, उसको तो कोई टेंशन ही नहीं कि मेरा पूरा परिवार जो है तो परेशान है। अरे भैया पूरी रात पत्नी बोलेगी सुबह हो लेने दे, देखिए इसकी चुकी तरह आंखें बंद करेंगी, यही होगा ना। तो यहां पर अब सारे अंधे हो चुके हैं, कुछ नहीं नजर आ रहा। अब अलीशा ही उनके पास गया, अलीशा को पकड़ने आए थे, अलीशा को ही बंदी बनाने आए थे। अरे अलीशा के ऊपर ही हथियार चलाने आए थे। अलीशा ने कहा मैं लेके चलता हूं। हालेलुया। भाई बहनों में जो बात करने जा रहा हूं, उस बात पर थोड़ा सा गौर कीजिए। परमेश्वर से आंखें मांगी। हालेलुया। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। ऊपर आंखें उठाने की क्या जरूरत है? परमेश्वर कहता है कमरा बंद करो, आंखें बंद करो। हालेलुया। कुछ परमेश्वर के फॉर्मूले से हर सवाल जो है हर चीज से हल नहीं होता, उसके लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, बेशक अब हिसाब में मुझे पता कितने को मुझे भी पता नहीं कितना था, लेकिन हर सवाल को हल करने के लिए एक ही फॉर्मूला यूज नहीं होता, अलग अलग होते। परमेश्वर के कुछ सवाल, परमेश्वर की कुछ बातें, परमेश्वर के कुछ आश्चर्य कर्म। हालेलुया। अरे अंधे को परमेश्वर ने कितने ठीक किए, लेकिन एक अंधे के पास चलिए जिसके ऊपर परमेश्वर ने मिट्टी डाला, थूका, उसके आंखों में लगाया। हालेलुया। बाकी को सब ऐसे ठीक किया, उसको वही बात करना। परमेश्वर के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। हालेलुया। अरे आंखें उठाने का भी कुछ मतलब है। हालेलुया। अगर राग लगाने का मतलब है तो आंखें उठाने का भी मतलब है। अरे उस पत्थर पर तेल डालने का भी मतलब है, तो परमेश्वर ने कहा कमरे बंद करने का भी मतलब है। हालेलुया। परमेश्वर के हर बिंदु, हर बात का और हर जवाब का कोई ना कोई मतलब है। हालेलुया। अरे यरीहो के लोगों को कहा, अरे यरीहो के पूरे 7 चक्कर लगने, अरे क्यों 7 लगवाने थे? अरे जब दीवार गिरानी ही थी तो 7 चक्कर क्यों? हालेलुया। वही बात बोलते, हर सवाल का एक अलग फार्मूला। हालेलुया। परमेश्वर के इस फार्मूले को याद रखिए। हालेलुया। इसमें बरकतें हैं, गहरी बरकतें। हालेलुया। एक ऊपर वाली बरकतें, एक गहरी बातें। हालेलुया। परमेश्वर कहता तू मुझसे प्रार्थना कर। क्या करनी है? प्रार्थना करते। प्रभु हम सब लोग प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते? कौन प्रार्थना नहीं करता? सब करते हो। और परमेश्वर एक प्रार्थना में ये बात कहता है, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे कठिन से कठिन बातें बताऊंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हर बातें बताता है, लेकिन एक प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए जिसमें वो कठिन बातें बताए।
हालेलुया। अरे सरल बातें तो वो हर एक प्रार्थना में बताएगा। हालेलुया। अरे हर सवाल का जवाब वो आपकी छोटी छोटी प्रार्थना में देता रहेगा, लेकिन कुछ सवाल, कुछ बातें, कुछ जीवन की ऐसी सिचुएशन है, हालेलुया, उसके लिए कुछ अलग बातें हैं। हालेलुया, अलग चीजें हैं। परमेश्वर ने कहा जा एक मछली पकड़ के लेके आ। हालेलुया। इसको बोला, पतरस को बोला एक ही लेके आना भाई। हालेलुया। अरे जाल फेंका इतनी सारी, उसमें से एक ही लेके आना, जिसके मुंह में सिक्का होगा वही लेके आना। हालेलुया। और जब से यीशु मसीह उसकी कश्ती पे चढ़ा, उसके बाद मछलियों की कमी नहीं रही, लेकिन फिर भी उनमें इतनी सारी मछलियों में एक ही मछली चाहिए जिसके मुंह में सिक्का है। हालेलुया। हालेलुया। अरे कर्ज भरना था तो परमेश्वर ने तो वैसे ही भर देता, फिर से जाल भर देता, फिर से कश्तियां भर देता मछलियों से, और सब कुछ बेच के वो अपना कर्ज चुका देते। ये भी तो एक रास्ता है ना। फॉर्मूले याद रखिए, ये जरूरी होते हैं। अगर आपको मैथमेटिक्स में ये आए हैं तो इसका कोई ना कोई मतलब तो है। परमेश्वर के भी कुछ फॉर्मूले हैं जिसको हमने समझना है और गहराई में समझना है। और क्या हुआ? तब उसने उन्हें शेमरोन को पहुंचा दिया। जब वे शेमरोन में आ गए, तब एलीशा ने कहा, हे यहोवा, इन लोगों की आंखें खोल दे कि देख सके। हे यहोवा, इन लोगों की पूरी रात, देख कितनी बड़ी आर्मी थी भाई, उन सब आर्मी को एक मनुष्य लीड कर रहा है। हालेलुया। सामने कौन है? एलीशा, और उसके पीछे सब अंधे चले आ रहे हैं। हालेलुया। अरे आप अगर इसमें पूरी सेना में अरे विद्वान लोग हैं, अगर वो आगे होता, हालेलुया, अरामी सेना का सबसे बड़ा सूरवीर आगे होता, हालेलुया, बेशक वो सूरवीर है, सबसे बड़ा योद्धा है, सबसे बड़ा अक्लमंद है, लेकिन आंखें नहीं, अब क्या कहेगा भाई? हालेलुया। उसे पता नहीं तलवार किस पे चलानी है, अपने लोगों की मार देता। हालेलुया। अपने घुटने कर देता तलवार से घायल। हालेलुया। आंखें नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। बताया परमेश्वर ने आपको आंखें दी हैं, धन्यवाद कीजिए इस परमेश्वर। हालेलुया। आप वो भी देखते हो जिस संसार में है, आप वो भी देखते हो जिस संसार में नहीं, और उससे ऊपर है। हालेलुया। लोगों को क्या किया? चलो अभी मेरे पीछे पीछे सब जा रहे हैं, अब हथियार सब फेंक दे रहे हैं, यार इतना वजन उठा के चल रहे हैं, दिखता नहीं रहा किसको मारना है। हालेलुया। और एक बंदा लीड कर रहा है जिसको दिखाई दे रहा है। हालेलुया। बाकी सब अंधे हैं, सूरवीर हैं, बड़े तकड़े बुद्धिमान ज्ञानवान हैं। अरे थोड़े घंटे पहले उसने पूरी दुनिया को देखा हुआ उन लोगों ने। हालेलुया। उनको ये पूरा रास्ता ज्ञान है। हालेलुया। उनको रास्ते का हर एक गड्ढा, रास्ते का हर एक पेड़, रास्ते का हर एक पत्थर याद है। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो अब अंधे हो गए हैं। हालेलुया। जब अंधे हो जाते हैं तो आपके लिए सब कुछ जो हो गया तो अंधेरा हो जाता है। हालेलुया। सब कुछ। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आप बाइक पे जा रहे हैं, भाई सोनू बाइक पे जा रहे हैं, अपने गांव की तरफ जा रहे हैं, एकदम से आंधी आ रही, एकदम से आंखों में मिट्टी गई तो उसने काला चश्मा लगा लिया या हेलमेट लगा लिया, जो लिया। अब दिखता रहा लेकिन बहुत कम, 100 में से 20-30%। आंधी में कितना देख सकते हो? आंखों में धूल, ये और बारिश आ गई, आंधी के बाद पूरी बारिश, अब आंधी भी है और बारिश भी है, ऊपर से राहत है पूरी, तो अब दिखने के चांस कितने हो गए? कम से कम 15 या 20%। लेकिन अब जो देख रहा है वो कोशिश कर रहा है कि पूरा क्लियर देख ले, पर नहीं, विजन क्लियर नहीं है, देखना क्लियर नहीं है, तो वो अपनी मन की आंखों से देखेगा। भाई सोनू अपनी मन को, उसे पता लगता है भैया यहाँ पर गड्ढा है, हालांकि नजर नहीं आ रहा, अरे वहां पर मोड़ आने वाला है। हालेलुया। वो वहां पर हमारी एक बहुत बड़ी माइंड कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड जो होता है हमारा, हमारी अंदरली आंखें जो है, हमारी अंदरली दृष्टि जो है, वो हमें गाइड करना शुरू कर देती। हालेलुया। भाई आगे गड्ढा आने वाला है, भाई आगे मोड़ आने वाला है, भाई बड़ा पेड़ आने वाला है, भाई यहाँ पर तुम्हारा घर आने वाला है। हालेलुया। आपने बहुत सारे लोगों में, जब आपके घर में लाइट जाती है, बेशक आपको कुछ भी नजर नहीं, फिर भी आप डटोलते मन किया कुछ, अरे यहाँ पर टेबल है, अरे यहाँ पर हमारा किचन आ गया, अरे यहाँ पर मोबाइल पड़ा है, टॉर्च करते हैं ना। चाहे आप प्रॉपर तरीके से उसको नहीं देख पा रहे हो, लेकिन किसी चीज से तो देख रहे हो ना, किसी चीज से अनुभव कर रहे हो ना। हालेलुया। मन की आंखें, एक मन की आंखें हैं, एक संसार की आंखें हैं। हालेलुया। मन की आंखों पर अपनी जिंदगी टिकाइए जो परमेश्वर को भाती है। हालेलुया। मूसा कहता है
हे यहोवा परमेश्वर 40 दिन मैंने तेरे साथ बात की, 40 दिन तक तेरे साथ खाया, अरे बहुत सारे विचारों के ऊपर, बहुत सारे लोगों के ऊपर, अरे नूह से लेकर इब्राहिम से लेकर और भी बहुत सारे लोगों से लेकर तेरे साथ बातचीत हुई, लेकिन मुझे ये बता कि तू दिखता कैसा है। अरे कितने लोगों के बारे में बात बताई, हालेलुया, कितने लोगों के बारे में यहाँ पर बात बताई, किसके, उसको मूसा को 40 दिन में, अरे नूह ऐसा था, बड़ा धर्मी था, उसका इतना बड़ा था, उसको मैंने कहा जहाज बना। ये कौन लिख रहा है, कौन लिख रहा है, ये बातें कौन लिख रहा था, मूसा लिख रहा है ना, ये बातें किस पर, पहाड़ के ऊपर लिख रहा है, हालेलुया। और सब परमेश्वर से बता रहा है, अरे नूह ऐसा है, अरे इब्राहिम ऐसा है, अरे लूत ने ये किया, अरे वो हुआ, अरे यहाँ पर ये गड्ढा आ गया, अरे लोगों ने साथ के साथ ये किया, अरे याकूब ने ऊपर से ये देखा, हालेलुया। ये सब कौन बता रहा था, परमेश्वर ही बता रहा था। अरे सब दिख रहे हैं लेकिन यहोवा नहीं दिखा, हालेलुया, यहोवा नहीं दिखा। उसे नीचे आया और पत्थर को फेंक दिया और कहा, हे परमेश्वर तेरे साथ बात करनी है। उसने कहा मुझे तुझे देखना, हालेलुया। अरे उसने कहा इब्राहिम को नहीं देखा, अरे उस लूत को नहीं देखा, अरे नूह को नहीं देखा तूने, अरे बड़े बड़े याकूब, हालेलुया, और बड़े बड़े लोग को नहीं देखा तूने, अरे यूसुफ को नहीं देखा, कितना कुछ, हालेलुया। ये सब बातें परमेश्वर से बता रहा है, बाकी सबको देख लिया, हालेलुया। यहां तक ये भी देख लिया कि धरती पे डोल दो, हालेलुया, और पूरी पृथ्वी पर अंधेरा अंधेरा, ये भी देख लिया। और परमेश्वर का आत्मा ऊपर से जा रहा है, ये भी देखा। ये सब कुछ दिखा रहा है परमेश्वर, लेकिन जब परमेश्वर की बात आई तो परमेश्वर ने साफ इनकार कर दिया, अरे यार तू मुझे देख ही नहीं सकता। तो वहां पर क्या देख रहा है, कितने 40 दिन को, वो 40 दिन और 40 रात को क्या देख के आया भाई, किसके साथ बात करके आया, अरे किसके साथ वो उस पत्थरों पर पट्टी पर लिखवा कर आया, अरे भैया वो उस दिन मन की आंखों से दिख रहा था, हालेलुया, मन की आंखों से परमेश्वर नजर आएगा, हालेलुया। कहता आओ मैं तुझे एक जगह पे ले, ओ परमेश्वर तूने इसको अंधा किया था, इन सब लोगों को अंधा किया, अब इनको, अरे भाई यही जब ठीक हो गए तेरे को काटेंगे, काटने ही तो आए थे, ये मारने ही तो आए थे, अब आंखें दिखाकर क्या करना चाहता है, खुद मरेगा। अरे अलीशा का नाम जो साथ उसका, अरे भैया वो कहने लगा ये रब्बी रब्बी क्या कर रहा है, रुक जा रुक जा रुक जा, अब ये दिखने लग गए तो सबसे पहले हमारे ही कान काटेंगे, हमारे ही गले काटेंगे, हम पर ही आक्रमण करेंगे। अलीशा ने क्या किया, पढ़ेंगे। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोली और जब वे देखने लगे तब क्या देखा कि हम शेमरोन के मध्य में हैं। हाँ जी। उनको देखकर इजराइल के राजा ने अलीशा से कहा, हाँ। हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार लूं? हाँ। मैं इनको मार लूं? उसने उत्तर दिया, मत मार। क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू तलवार और धनुष से बंदी बना लेता है? देखिए जब परमेश्वर बुद्धि मारने जाए, आप उस मनुष्य को जीवित मानते हो जब परमेश्वर बुद्धि मार दे इंसान। अरे थोड़े घंटे पहले ये बड़े विद्वान थे, अरे आंखें चलेगी, उसके बाद फिर से वापस लौटा, आंखें खुली तो देखा कि हम तो कहीं और है भाई, हालेलुया। अरे हम तो गए खड़े कहां पर थे, कहां पर दोथान, और अब यहाँ पर कहा शेमरोन की जगह पे, हालेलुया। क्या करें हम? तो राजा बोला इनको मार दो, उसने कहा क्या मारोगे, ये खुदा नहीं मार दिया, खुदा ने आंखें नहीं बंद की, इनका सब कुछ बंद कर दिया, हालेलुया। चलिए दूसरा राजा उसी 11 चैप्टर में चलते हैं, आपको एक और वाक्य नहीं, शायद ये हमारा पूरा कंप्लीट ना हो, फिर भी जब एहजिया की माता अतल्या ने देखा कि उसका पुत्र मर गया। अब देखिए एक राजा मर गया भैया, अब देखा किसने है, आई कॉन्टेक्ट, देखा उसने, उसका बेटा जो राजा था वो मर गया, बेटा मर गया है भाई, तो क्या होगा फिर, शोक होगा ना। अरे राजा मरा है, कोई मंत्री नहीं मरा, जो कोई सिपाही नहीं मरा, गांव का कोई मनुष्य नहीं मरा, हालेलुया। यहाँ पर एक राजा मरा है, और क्या हुआ फिर, तब उसने पूरे राजवंश को नष्ट कर डाला। अरे बाप रे,
क्या नजर आ रहा है? ये तो सारी कहानी ही अलग चल रही है। बेटा मरा है, ऊपर से वो राजा है, और जैसे ही राजा मरा देख लिया कि मेरा बेटा मर गया, तो क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए था? एक माँ का बेटा मरे तो क्या होना चाहिए? एक माँ का बेटा जो विद्वान है, पढ़ा लिखा और राजवंश में है और राजा है, क्या करना चाहिए? क्या होना चाहिए? अरे माँ तो वो माँ होती है जो उसके बच्चों के ऊपर कोई दुख आ जाए तो वो अपना खाना तक नहीं खाती, सोती तक नहीं। और इस माँ ने क्या किया? बेटा मरा और साथ में क्या कर दिया? अरे राजवंश के सब लोगों को मार दिया। ओहो, देख रही है कुछ आंखें कह रही हैं, कुछ आंखें प्लान कर रही हैं, इसकी आंखों में कुछ नजर आ रहा है। ममता नजर नहीं आ रही, प्रेम नजर नहीं आ रहा, विद्रोह नजर आ रहा। मां, उसका बेटा एक राज जो अभी अभी मरा है, उसके मरने से दुखी नहीं है, अपने ही परिवार को खत्म कर दिया। क्या क्या किया? पढ़ेंगे। परंतु योशेबा जो राजा योराम की बेटी और अहजिया की बहन थी। अब देखिए, इस पूरे परिवार को समझिए थोड़ा सा, जरा सा। इस परिवार में बहुत कुछ है। राजा मरा, लेकिन उस राज्य में ही एक औरत है जिसका क्या नाम है? योशेबा। ये कौन थी? जो राजा योराम की बेटी, जो राजा योराम की बेटी थी और अहजिया की बहन थी। आप किसकी बहन थी भाई? हाँ, बेटी किसकी है? बेशक मतरेई होगी, बेशक उसकी सखी बेटी होगी, पर इसने क्या किया? मां ने तो जो अपना कार्य करना था किया, लेकिन इसने इस बेटी ने क्या किया? पढ़ेंगे। उसने अहजिया के पुत्र योआश को घात होने वाले राजकुमारों के बीच में से चुराकर धाई समेत बिछौने रखने की कोठरी में छिपा दिया। अब इसने क्या किया? बड़ा प्लान किया है। हालेलुया। उसने देखा कि मेरी माँ जो है बेशक सौतेली है, उसने पूरे परिवार को खत्म करने का निर्णय कर लिया। हालेलुया। लेकिन ये खत्म क्यों करना चाहती है? हालेलुया। अरे बाप को मरवा दिया, अरे बेटे को मरवा दिया, शायद इसलिए मरवाया होगा, और भी राजवंश के बाकी लोगों को मरवा दिया है, सिर्फ एक ही बच्चा बचा था अभी। हालेलुया। तो इसने क्या किया? इस औरत ने जाकर उस बच्चे को छुपा लिया। छुपा लिया। ये किस गोत्र से आ रहा है भाई? तू बताएगा? यहूदा का वंश आ रहा है, और यहूदा का सब वंश खत्म हो गया सिवाय इस बेटे के। हालेलुया। और यहोवा, आपको क्या लगता है कि यहोवा परमेश्वर जो है वो अपनी जाति को खत्म कर देगा? नहीं, उसने वादा किया हुआ है। हालेलुया। हे यहूदा, तेरे राज्य में, किसने बोला था ये? याकूब ने। हे यहूदा, तेरे राज्य में राजे पैदा होंगे। हालेलुया। अरे सब तो राजे मर गए। हालेलुया। अरे बेटा भी मर गया, और आगे इसके जो बच्चे थे वो भी मार दिए गए, सिर्फ एक ही बेटा बचा। और उसकी बहन ने, उसकी बुआ ने क्या किया? उसको छुपाया और छुपाकर ले गई। कहाँ ले गई? पढ़ेंगे। और उन्होंने उसे अतल्याह से ऐसा छिपा रखा। अतल्याह से छुपा रखा, ऐसा छुपाया। हालेलुया। देखिए, इस छुपाने की वजह से उसकी गर्दन कट सकती थी, उसका परिवार नष्ट हो सकता था, शायद वो मारी जाती, लेकिन फिर भी यहोवा के काम को, यहोवा की सेवा को, यहोवा के उस जात को बचाने के लिए, यहूदा के गोत्र को बचाने के लिए इसने पूरा निर्णय ले लिया कि मुझे परिवार के खिलाफ जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। हालेलुया। मुझे परिवार के खिलाफ खड़ा होना पड़े मैं खड़ा हूंगा। हालेलुया। फैसला किया। क्या वो बचा पाई? पढ़ेंगे कि वह मारा ना गया। वह मारा ना गया। वह उसके पास यहोवा के भवन में 6 वर्ष छिपा रहा। 6 वर्ष तक छुपा के रखा गया एक बच्चा। हालेलुया। यहोवा के भवन। हालेलुया। आपको पता है आपकी सबसे बड़ी सेफ्टी क्या है? हालेलुया। अरे आपको क्या लगता है कि आपका परिवार सबसे बड़ी सेफ्टी है? अरे ये परिवार कत्ल हुआ है। हालेलुया।
यही परिवार, आपका ही परिवार, आपकी ही माँ, आपके ही बच्चे, आपका ही घराना, ये सब इस जगह पे कत्ल हुआ है। हालेलुया। लेकिन सेफ कहाँ है? हालेलुया। सेफ सिर्फ यहोवा के, हालेलुया, यहोवा के भवन और यहोवा के हाथों में। हालेलुया। जिस घर को इंसान बनाए, हालेलुया, और यहोवा की मर्जी ना हो, उसको बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ है। हालेलुया। पढ़ाइए बच्चों को, पढ़ाइए, संसार में लेके जाइए, अरे जो करना है कीजिए, लेकिन यहोवा आपके परिवार में इन्वॉल्व नहीं है, यहोवा आपकी जिंदगी में इन्वॉल्व नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है कि आपको बचा सकेगा। हालेलुया। कोई मतलब नहीं है। एक दूध पीती हुई माँ अपने बच्चे को, अरे यार यहाँ पर तो दूध पिलाती क्या, खाना खिलाती ने अपने बच्चे को काट दिया। मैं रिश्तों को तार-तार करने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उनके सेफ का। यीशु मसीह ने इसलिए यही बात नहीं कही कि मैं इस जमीन पे मेल मिलाप कराने नहीं आया, मैं तलवार चलाने आया हूं। मैं माँ को बाप से और बाप को बेटे से और बेटे को नूह से अलग करने के लिए आया। मेरे शब्द इधर हो सकते हैं, लेकिन आप समझ गए समय को और समय की इस चाल को समझिए। हालेलुया। परमेश्वर आने वाला है, हर एक मनुष्य का न्याय उसके हाथ में है। हालेलुया। लिखा हुआ है हर एक मनुष्य का, हालेलुया, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, विद्वान से विद्वान और अनपढ़ से अनपढ़, हालेलुया, सब मनुष्यों का फल उसके पास है। क्या बचाओगे अपने? हालेलुया। कौन करेगा अपने परिवार की? अरे खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकते। हालेलुया। यहोवा धन्य है जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। हालेलुया। वो धन्य है जो प्रतिदिन हमें खिलाता है, वो धन्य है जो सुबह उठाता है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर यहोवा हमारा खुदा है। क्या किया इसने? बच्चे को छुपा लिया 6 वर्ष और तल्य देश पर राज्य करती रही। और देश पर राज्य, पता चला क्या था? राज्य करना था इसे, सिर्फ राज्य, सिर्फ एक कुर्सी के लिए अपना ही परिवार, हालेलुया, अपना ही घर, अपना ही जमीन, अपनी सब कुछ खत्म कर दिया। हालेलुया। अपना ही वश खत्म करने पे चली है। हालेलुया। अरे बाप रे बाप, परमेश्वर यहोवा का भय मानिए। हालेलुया। सिर्फ एक गद्दी के लिए, क्या वो सदा तक रहेगी? पढ़ेंगे। 7वें वर्ष में योयादा ने अंगरक्षकों और पहरुओं के शापपतियों को बुला भेजा। 7वें वर्ष, अब 7 आया भाई, ये आराम का दिन है। हालेलुया। वो 6 वर्ष में बच्चा बाहर नहीं खेल पाया, वो 6 वर्ष का बच्चा बेचारा बाहर घूम नहीं पाया, वो अपनी दादी, अपनी माँ, अपने पिता की फोटो तक नहीं देख पाया, वो अपने गांव में नहीं जा पाया, वो अपने किसी भी गांव के बच्चे के साथ खेल नहीं पाया, उसके बहुत सारे अरे बचपन पूरा तो उसको छुपाने में निकल गए। हालेलुया। 6 वर्ष उसको कह के अरे बोलता मैंने बारिश देखी नहीं, अंदर बैठ, मुझे गांव में मेला लगा, मुझे वहां पर, अरे नहीं अंदर बैठ, मुझे नए कपड़े, अरे स्कूल तक नहीं उसको भेजा गया यार। उसको कैसे, उसका जीवन 6 वर्ष का बच्चा है यहाँ पर कोई 6 वर्ष का बच्चा, मेरी बेटी जो 6 वर्ष की होने वाली है, इसको देख लीजिए। हारो कहती है प्रभु मुझे, पिताजी मुझे पार्क में लेके चले, अरे कितना छुपाऊं घर पे रखने। बच्चे को कैसे रख सकते हो आप? बच्चे को, एक बच्चे को रख के देखिए कमरे में, एक कमरे में रख के देखिए, अरे इतने छोटे बच्चे, कितना तो संभालोगे आप उसको? वो बच्चा, उसे नहीं पता कि मुझे मारने वाले हैं भाई, मुझे नहीं पता कि मेरा प्रभाव, उसे तो सिर्फ ये पता है मुझे बाहर खेलना है, मुझे नहीं पता बाहर कुल्फी वाला है, बाहर मेला है, बाहर बच्चे खेल रहे हैं, उसे भागना है, बस बाहर जाना है, बाहर जाना है। अरे रोक के देखिए, आप अपने आप को सिर्फ एक दिन के लिए, पूरे एक दिन के लिए कमरे में बंद करके देखिए। हालेलुया। उसका 6 वर्ष पूरा इस बात में निकल गया कि मैं बाहर कब जाऊंगा, कब दुनियादारी देखूंगा, अरे मेरा पिता कौन, अरे मेरी माता कौन, अरे क्या हुआ सब कुछ, ये लोग कौन है और ये घर किसका है? 6 वर्ष तक वो यही सोचता रहा।
और 7वें वर्ष यहोवा परमेश्वर ने उस पर दृष्टि की। हालेलुया। बेशक 6 दिन तक आप, हालेलुया, 6 दिन तक आपका जीवन जितना मर्जी कठिन हो, 6 दिन में जितना मर्जी दुखी परेशान हो, 6 दिन पूरे आपके जो है कितना ज्यादातर पछताने में, जितना ज्यादा मर्जी आपका दुखों में परेशानियों में निकला हुआ, लेकिन 7वां दिन आप यहाँ पर आए हो, हालेलुया, ये आराम का है। प्रभु में आनंदित हो जाइए। लिखा हुआ बाइबल में, हालेलुया, यहोवा परमेश्वर में हंसते हुए, हालेलुया, आनंद से आइए, हालेलुया, क्योंकि ये आराम का दिन है। यहीं से संगति से ही परमेश्वर हमें उठाए। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? हनोक चलता चलता, किसमें चलता चलता? अरे सड़क पे चलता चलता, अरे किसी गांव में चलता चलता, अरे कहां चलता चलता? लिखा हुआ संगति में चलता चलता उठाया। आमीन। हालेलुया। एक बच्चे के जीवन के बारे में आप कितना सोच सकते हो, उतना सोचिए कि 6 वर्ष तक उसका जीवन कैसा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उनको यहोवा के भवन में अपने पास ले आया और उनसे वाचा बांधी। उनसे वाचा बांधी। अब देखिए, परमेश्वर यहोवा ने दृष्टि की। 6 साल जो है वो बड़े कठिनाई से गुजरे। अब 7वें साल जो क्या हुआ, परमेश्वर यहोवा ने सब लोगों को, जाजकों को, महाजाजकों को, बड़े बड़े विद्वानों को, सबको इकट्ठा कर लिया और उनके साथ वाचा बांधी। क्या वाचा बांधी पढ़ेंगे? और यहोवा के भवन में उनको शपथ खिलाकर, हाँ जी, उनको राजपुत्र दिखाया। क्या दिखाया? राजपुत्र। अरे क्या दिखा दिया परमेश्वर ने? राजपुत्र। ये राजपुत्र क्या है? आगे जाके पता चलेगा। पढ़िए। और उसने उन्हें आज्ञा दी, एक काम करो, अर्थात तुम में से 1/3 लोग जो विश्राम दिन को आने वाले हों, हाँ जी, वे राजभवन का पहरा दें। वे राजभवन का पहरा देंगे। हाँ जी। और 1/3 लोग सूर नामक फाटक में ठहरे रहें। सूर नामक फाटक में खड़ेंगे। और 1/3 लोग पैरों के पीछे के फाटक में रहें। चलेंगे। यो तुम भवन की चौकसी करके लोगों को रोके रहना। तुम भवन की चौकसी करके उसकी पूरी प्रजा को रोके रहना। और तुम्हारे 2 दल विश्राम दिन को बाहर जाने वाले हो। हाँ जी। वे राजा के आसपास होकर यहोवा के भवन की चौकसी करें। किसका नाम आया है? किसका नाम आया है? राजा। अभी राजा तो है ही नहीं है, रानी बैठी हुई है, बूढ़ी रानी। हालेलुया। तो परमेश्वर जी किस राजा की बात कर रहा है? हालेलुया। समझ रहे हो? जो बेटा बचाया गया। अरे यहूदा के गोत्र से राजे ही पैदा होंगे। हालेलुया। ये वाचा है। किसने वाचा बांधी? याकूब ने कहा, है यहूदा, तू सब भाइयों में से ऐसा है, पर तेरे में से राजे और तेरे में से राजे देंगे। हालेलुया। एक ही वक्त, एक ही इंसान, एक ही बेटा बचा। अभी क्या उम्र है? 7 साल। अरे उसको क्या कर दिया? 1/3 लोग इधर, 1/3 लोग उधर, 1/3 लोग पश्चिम में, 1/3 लोग इधर और 2 इधर। हालेलुया। और राजा को क्या करना है? राजा को, हाँ जी, तुम अपने अपने हाथ में हथियार लिए हुए। अपने अपने हाथ में हथियार लिए। अब राजा का अभिषेक हो रहा है तो राजा के लिए सेनापति ही होना चाहिए, सेना ही होनी चाहिए। और राजा के चारों ओर रहना। और जो कोई पांतियों के भीतर घुसना चाहे, अगर कोई बीच में घुसना चाहे, वह मार डाला जाए। अरे बाप रे बाप। मार डाला जाए। यहोवा किसी को भी राजा बना सकता है, किसी को भी खड़ा कर सकता है, किसी को भी आगे लेके चल सकता है। हालेलुया। आप राजा होने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। आप अपनी वैल्यू जानिए। हालेलुया। अरे 1/3 इधर, 1/3 उधर और 1/3 इधर। हालेलुया। अगर कोई इसमें घुसना पाए, मार दो। मैं हिंसा नहीं फैला रहा हूं, मैं उस समय की बात कर रहा हूं जो उस समय ये कुछ हुआ। और देखिए, और तुम राजा के आते जाते समय उसके संग रहना। राजा के आते जाते समय। अरे राजा कितने साल का है अभी? अरे और राजा को देखिए, उसे पता ही नहीं है सिंहासन क्या होता है। अरे उसे पता ही नहीं सेना क्या होती है, उसे पता नहीं राजपद क्या होता है, उसे पता ही नहीं है दुनियादारी क्या है। उसे तो 7 वर्ष के बाद बाहर निकलने का अवसर मिला है। ओ भाइयों, देखिए कितना अच्छा अवसर। एक यीशु मसीह ने तभी तो किसके सामने? 12 चेलों के सामने क्या बोलने लगे? मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। हालेलुया। अरे पूरी भीड़ के साथ नहीं, सिर्फ 12 लोगों को इकट्ठा किया। उसके बीच में क्या कर दिया? एक किसको खड़ा कर दिया? बच्चे को। हालेलुया। ये बड़ा है,
और उससे पूछा गया तू राजा बनना चाहता है? उसे कोई मतलब नहीं राजा बनने का। हालेलुया। उसने खेलना है, कूदना है, नाम बनाना है, परमेश्वर की चरण में बैठना है। हालेलुया। ऐसे लोग परमेश्वर को संत करता है। दाऊद को राज्य के बारे में क्या पता था? परमेश्वर ने इतना बड़ा राजा बना दिया। हालेलुया। अरे भेड़ों से लेकर और उस खेत से लेकर और बहुत सारी जगहों से लेकर उसका खेत कल्याण और भेड़ों के साथ उसको उठना बैठना और वो राजा गद्दी में बैठेगा। हालेलुया। मैं वही बात कहना चाहता हूँ, आपके लिए ये काम बिल्कुल शायद असंभव हो। हालेलुया। और होते भी हैं। हालेलुया। लेकिन यहोवा के लिए सब काम संभव है। हालेलुया। आपके लिए मुश्किल हो सकता है, मेरे लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक अंदरली आंख से देखिए कि एक भीड़ खड़ी है हमारे साथ, उसके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर क्या हुआ? राजा आए जाए उसके साथ रहना भाई। अब एक छोटा सा बच्चा, 7 साल का बच्चा, उसके पीछे पीछे गिर रहे हैं, तलवारें लेकर उसके पीछे पीछे जाचक महाजाचक सिपाही बड़े बड़े लोग। हालेलुया। अरे वो खेल कूदने में लगा हुआ है, लेकिन उसे पता नहीं कि वो सिर्फ एक ही वंश रह गया। हालेलुया। एक ही वंश रह गया है जो यहूदा से राजा पैदा हो गया। पढ़ेंगे। यहोयादा याजक की इन सब आज्ञाओं के हाँ अनुसार जी। शास्त्रपतियों ने किया। किया। वे विश्राम दिन को आने वाले और जाने वाले दोनों दलों के अपने अपने जनों के संग लेकर हाँ जी। यहोयादा याजक के पास गए। गए। तब याजक ने शास्त्रपतियों को राजा दाऊद के वर्षे और ढालें जो यहोवा के भवन में थी दे दी। राजा दाऊद के वर्षे, ढाले, तलवारें, हथियार, ताकत, सामर्थ सब कुछ उनको दे दी। हालेलुया। हे मरियम, तू भयभीत न और घबरा न, धन्य है तू औरत जिसके द्वारा परमेश्वर इस पृथ्वी पर जन्म लेने जा रहा है। वह अपने पिता राजा दाऊद की गद्दी और उसके आने वाले लोगों के लिए और उसकी आने वाली पीढ़ियों के लिए और उसकी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया रास्ता बनाने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पतरस। हालेलुया। उस दिन 120 लोगों के बीच बैठा हुआ और पूरी पृथ्वी जो है भरी पड़ी है किससे? यहूदियों से। सब यहूदी मत, सब अन्य भाषा बोलने वाले, सब अलग अलग नगरों से आए हुए लोग वहां पर इकट्ठे हुए और पतरस ने उठकर खड़ा होकर ये बातें कही। हालेलुया। उन्होंने देखा कि ये मदरा पी चुकी है, उन्होंने देखा कि ये है, उन्होंने देखा ये अलग अलग बोलियां बोल रहे हैं, उन्होंने देखा कि ये मछुआरे हैं, उन्होंने देखा कि ये गलीली है। अरे क्या क्या देख रहे हैं? अरे वो देखना चाहते हैं, देखने दो, परमेश्वर आपके लिए कुछ दिया। हालेलुया। लोगों को दाऊद से बदबू, लेकिन परमेश्वर को दाऊद से सुगंध आई। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सब लोग हैं और उनको दाऊद के सब अधिकार दे दिए गए। और इसलिए वे पहरुए अपने अपने हाथ में हथियार लिए हुए हाँ जी, भवन के दक्षिणी कोने से लेकर उत्तरी कोने तक वेदी और भवन के पास राजा के चारों ओर उसको घेर खड़े करे हुए। हाँ, थोड़ा सा आगे पढ़ जहाँ पर थल्ले आ रही है वहां पर उसकी मिलनी। तब अतल्य को पहरुए और लोगों की हलचल सुनाई पड़ी। तब पहरुओं को थल्ले आ रही है भैया। ओह, अब उसको पता चल गया है भाई एक राजा पैदा हो चुका है, उसको पता चल गया है भाई एक सामर्थी राजा। हालेलुया। अरे उम्र उसकी क्या है? अरे 7 साल की, अभी पोलियो की बूंद पी गया। हालेलुया। देखिए यहाँ पर उसकी निगाह में वो छोटा सा मनुष्य। हालेलुया। अरे छोटा सा बच्चा। हालेलुया। लेकिन यहोवा की निगाह में वो एक राजा है। हालेलुया। अरे आपके लिए वो छोटा होगा, लेकिन परमेश्वर के लिए वो एक शक्ति है। हालेलुया। यहाँ पर क्या लगा? अथल्य ने देखा, अरे क्या हो रहा है? किसी को राजाभिषेक कर दिया गया है, सब लोग इकट्ठे गए। अरे दाऊद के क्या उसको दे दिए गए? चलो मैं देखती हूँ जाकर। जब सब लोगों को अथल्य और उसकी सेना के आने की आड़ सुनी, पढ़ेंगे। तब वह उनके पास यहोवा के भवन में गई और उसने क्या देखा कि राजा रीति के अनुसार। मैं बोल रहा हूँ ना, आंखें देखा। क्या देखा? अब देखिए, अब देख क्या रहे हो बात उस पे। हालेलुया। जब उसने अपने बेटे की मौत को देखा तो उसने राज्य पद को प्राप्त करने के लिए इच्छा जाहिर की। अब राज्य मिल गया है, गद्दी मिल गई है, सब कुछ है, लेकिन अब वो एक और चीज देखने जा रही है। क्या देखने जा रही है? पढ़ेंगे कि राजा रीति के अनुसार राजा रीति के अनुसार खंबे के पास खड़ा है
और राजा के पास प्रधान और तुरी बजाने वाले खड़े हैं, तुरी बजाने वाले खड़े हैं। और सब लोग आनंद करते और तुरियां बजा रहे हैं। हाँ जी। तब अतल्या अपने वस्त्र फाड़कर राजद्रोह राजद्रोह पुकारने लगी। अतल्या वस्त्र फाड़कर राज्यद्रोह कर रही है। अतल्या कर रही है राज्यद्रोह, कि मेरे साथ राज्यद्रोह हुआ, मतलब कि क्या हुआ है? धोखा हुआ। अरे भाई, रानी बनने से पहले ये धोखे तूने किए। देख क्या रहे? इब्राहिम अपनी आंखें उठा और देख, जितनी भूमि तू नजर में लेता है वो मैं सब भूमि तेरे लोगों को दूंगा। हालेलुया। आप जो देखना चाहते हैं वो मत देखिए, जो परमेश्वर दिखाना चाहता है वो देखिए। पढ़ेंगे। तब यहोयादा याजक ने दल के अधिकारी शास्त्रियों को आज्ञा दी। तब राजा नबी ने, याजक ने सब अधिकारियों को आज्ञा दे दी। क्या आज्ञा दे दी? उसे अपनी पांतियों के बीच से निकाल ले जाओ। उसे निकाल के ले जाओ भाई यहाँ से। हाँ जी। और जो कोई उसके पीछे चले उसे तलवार से मार डालो। क्योंकि याजक ने कहा वह यहोवा के भवन में ना मार डाली जाए। पर यहोवा के याजक ने कहा यहाँ पर कत्ल नहीं। ये कहाँ है? यहोवा का भवन है। हाँ जी। इसलिए उन्होंने दोनों ओर उसको जगह दी। हाँ जी। और वह उस मार्ग के बीच से चली गई जिससे घोड़े राजभवन में जाया करते थे। हाँ जी। और वहां वह मार डाली गई। किसने मारा? वो तो अपने गांव गई है, अपने घर चले गई, अपने शहर चले गई, अपने राजभवन में चले गई। देख क्या रहे हो? मेन बात यही है। पतरस और यूहन्ना दोपहर के 3 बजे एक काम के लिए जा रहे हैं। प्रेरितों के काम में आपको नजर आ जाएगा। प्रार्थना के लिए जा रहे हैं और सुलेमान हैकल में जा रहे हैं। रास्ते में उसे एक जन्म का लंगड़ा मिला। क्या मिला? चलिए उसके पास थोड़ा सा चलिए, उसको अगर मिल गया छेती में निकाल लीजिए। उसने कुछ ऐसा वहां पर कर दिया, हाँ जी, 3 शुरू से पहले। हाँ। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। तीसरे पहर प्रार्थना में मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। जन्म का लंगड़ा है भाई, ये पैदा ही लंगड़ा हुआ, उसको लेके आ रहे हैं। पढ़ेंगे। जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है, प्रतिदिन जो है, हर रोज डेली जॉब है उस बंदों की कि वो उसको प्रति सुंदर फाटक के पास प्रतिदिन छोड़ के जाए। हाँ जी। बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। वह भीख मांगे, मंदिर से आने जाने वाले लोगों से भीख मांगे। चलिए। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, अब देखिए वो पतरस और यूहन्ना को देख रहा है। भीख मांगेगा तो नेचुरली देखेगा, पर अब देखिए कि जो इसका देखना जो है ना, जो इसकी दृष्टि जो है ना, वो कहाँ टच करती है। पढ़ेंगे। तो उनसे भीख मांगी। और भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा। अब उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा। अब देखा तो वो नॉर्मली देख सकता था। ये प्रतिदिन वहां पर होता था ना, कौन? जन्म का लंगड़ा। लेकिन पतरस और यूहन्ना शायद प्रतिदिन प्रार्थना करने ना जाते हैं। ये हो सकता है हफ्ते में 2 बार या 3 बार या 4 बार जाते हैं, जा इससे ज्यादा मुझे नहीं पता कितनी बार जाते थे, कितनी बार नहीं जाते। पर क्या इसको पहली बार देखा गया? अरे वो लंगड़ा तो रोज बैठता है वहां पर। अरे वो लंगड़ा तो रोज मांगता है। अरे पहली बार थोड़ा यूहन्ना से उसने भीख मांगी और पतरस से भीख मांगी। हालेलुया। अरे भीख तो वो रोज डेली मांगता है। हालेलुया। अरे देखता तो वो रोज डेली है। हालेलुया। और लोग भी इसको देखकर, इसका लंगड़ापन देखकर, कोई 20, कोई 50, कोई 100 देके जाता है। हालेलुया। लेकिन आज जो देखना है, हालेलुया, आज जो आई कांटेक्ट है, हालेलुया, आज जो अंदर तक देखना है, वो कुछ अलग है।
क्या लिखा हुआ है? पतरस यूहन्ना ने ध्यान से, अरे पहली बार ध्यान दिया, देखा तो पहले भी होगा लेकिन ध्यान आ गया। क्या है? हमारी ओर देख। अरे वो देख ही तो रहा है। वो क्या कर रहा था? वो क्या कर रहा था? भीख मांगे। जब भीख देगा तो देखेगा ही ना, आंखें थोड़ा मूंद लेगा। तो यहां पर लिखा हुआ है यूहन्ना और पतरस ने कहा हमारी ओर। अरे वो देख तो रहा है, अब देखिए वो देख रहा है, पर जिस दृष्टि के बारे में यूहन्ना और पतरस ने कहा वो दृष्टि ये दृष्टि नहीं थी। अरे भैया वो दृष्टि ये वाली दृष्टि नहीं है, वो दृष्टि कुछ और दृष्टि है भाई। हालेलुया। आप प्रभु से कुछ पाने की उम्मीद थी। हालेलुया। अरे मैं तो वहां से मांगूंगा जहां से राजे मांगते हैं। हालेलुया। अरे कैसा मांगोगे यार? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अरे मांगना कैसा है? हालेलुया। खोलोगे, खड़काओगे, तुम्हारे तो खड़का कैसे रहे हो? बात तो ये है। हालेलुया। अरे टांग मार रहे हो, अरे हाथ मार रहे हो, अरे सर मार रहे हो, कैसे खड़का रहे हो? हालेलुया। खड़काना, हालेलुया, और मांगना और देखना और पाना, ये सब बातें एक चीज पे आके टिक जाती है कि आप कैसे करते हो इस चीज को। आपने भिखारी को मांगते हुए देखा है? देखा है ना? नहीं, भिखारी को छोड़ो, उसको तो हम तरस करके दे देते हैं कुछ। आपने अपने मालिक से, जहां पर आप जॉब करते हैं, उससे सैलरी बढ़ाने के लिए आपका मांगना, इंक्रीमेंट मांगना, वो आपने अनुभव किया है कि आप कैसे मांगते हो? मांगते हो ना? अभी नहीं बोलते मालिक इंक्रीमेंट वाला, ऐसे नहीं मांगते। मालिक की इंक्रीमेंट वाला ऐसे नहीं मांगते। अब देखिए कैसे मांगते, ज्यादातर लोग ऐसे ही मांगते हैं, बाकी मुझे नहीं पता कि आप कैसे मांगते हैं, पर जो मेरा तजर्बा है, देख मालिक इतना टाइम हो गया मुझे काम करते हुए, मैं ईमानदारी से काम करता आया हूँ, कोई छुट्टी नहीं है, मेरे काम में कोई कमी नहीं है, और मुझे इतना साल हो गया यहाँ पर काम करते हुए, अब मेरी सैलरी बढ़ानी चाहिए। ज्यादातर तो ये लफ्ज होते हैं, ज्यादातर होते हैं कि नहीं होते? आप बता सकते? होते हैं ना? तो इसमें ऐसा क्या है जो उसमें नहीं है? इस मांगने में कि आप अगर ऐसे मांगोगे तो आपको उम्मीद है कि ऐसे मांगने से हो सकता है। हालेलुया। मालिक सैलरी बढ़ा दो, ऐसे मांगोगे तो आपको पता ही नहीं होगा। तो आपके अनुभव, आपका मांगना और आपका देखना, मालिक ऐसे देखोगे आप तरसी नीचे आंखें करके नमर बन के ऐसे लगे जैसे 2 दिन से खाना नहीं खाया आपने, मालिक के सामने आप अपने आप को गरीब दिखाओगे, आप लाचार दिखाओगे अपने आप को, फिर उसे लगे कि हाँ यार वाकई इसको देने की जरूरत है, बढ़ा दो यार इसको। आप ऐसे बन के जाते। तो यहां पर भी क्या हुआ है? उसने कहा हमारी ओर देख। तो क्या किया उसने? देखा। अंत में उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। ये है विज्ञान, पाने की आशा। हालेलुया। जब उन्होंने कहा देख तू रही था, जब उन्होंने कहा कि तू हमारी ओर देख, हालेलुया, तो उनसे कुछ पाने की आस में वो देखने लगा। अब उसका देखना चेंज हो गया है। अब उसका देखना कुछ ऐसा देखना हो गया है कि उसे लगे कि उसको कुछ मिलेगा ही मिलेगा आज। हालेलुया। आप परमेश्वर से ऐसे देखिए, आप परमेश्वर से ऐसे मांगिए, आप परमेश्वर के साथ आई कांटेक्ट ऐसे कीजिए। हालेलुया। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर, अरे हरे हरे पर्वत क्या है? हालेलुया। अरे यहोवा पर्वतों से भी ऊपर रहता है। हालेलुया। कितना को ऊपर तक देख लोगे? हालेलुया। आंख उठाने की बात है। हालेलुया। आंख उठाने की बात है जो इब्राहिम से कही गई, मैं अपनी आंखें उठाऊंगा। हालेलुया। और यहोवा को देखूंगा। आमीन। हालेलुया। कुछ पाने की आस से देखने लगा। और तब पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। चांदी सोना तो नहीं,
चलो, चांदी नहीं है चल जाएगा, सोना नहीं है चल जाएगा, शायद कपड़े हों, शायद खाना हो, शायद जूते हों, शायद कुछ ऐसा जो उसके काम आ सके। हालेलुया। कई मौके आपके पास पैसे नहीं होते लेकिन फिर भी अरे यार खाना पड़ा है, खाना नहीं, अरे मेरे पास जूते पड़े हैं, जूते नहीं करते हो। शायद उस समय भी ये होता होगा, शायद होता ही होगा। हालेलुया। तो क्या हुआ, पाने की आस से वो कहने लगे कि चांदी और सोना नहीं है, और परंतु जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। वो जो है पास। अब इससे अलावा वो क्या सोच सकता है? एक लंगड़ा जब उसने ये शब्द सुने कि जो उनके पास है वो दे सकता है, तो उसने क्या सोचा होगा कि क्या दे सकते हैं मुझे? सोना और चांदी तो नहीं है। हालेलुया। और उसे ये भी उम्मीद नहीं है कि ये लंगड़ा अपन ठीक करेंगे। हालेलुया। पर कुछ तो पाने की आस से वो देख रहा है ना। हालेलुया। तो उसने देखना बंद नहीं किया जब तक कुछ मिल ना जाए। पढ़ेंगे, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यीशु मसीह के नासरी के नाम से चल फिर। अरे ये क्या चीज, जन्म का लंगड़ा इस बात पर विश्वास करेगा? करेगा? जन्म से उसे अभी 2 घंटे पहले 2 बंदे छोड़ के गए हैं, अब वो कह रहे हैं उठ के खड़ा हो जाए यीशु मसीह के नाम से, वो विश्वास करेगा? मुश्किल है। पर जो आई कांटेक्ट हुआ है ना, उससे एक फीलिंग जो है जाहिर हुई। देखने से, कुछ देखने से एक दया निकली है, और वो दया जो है उसके सीने तक, अंदर तक गई है, और उसी देखने से वो उठ के खड़ा हो गया। देखते तो हमें जमीन पर बहुत कुछ है, पर कैसे देखते हैं ये निर्णय आपके ऊपर है। यहोवा हमें आंखें देता है पर मन की है। ईशा ने कहा, हे यहोवा मैं प्रार्थना करता हूं कि तू इसकी आंखें खोल दे। अरे वो अंधा नहीं था जिसकी उसकी आंखें खोलनी, उसकी मन की आंखें खोल दी। आपको पता है आपके मन की आंखें भी हैं, आपके मन का मुंह भी है, आपकी मन की एक आवाज भी है, आपकी मन की एक फीलिंग भी है। बॉडी में तो ये सब चीजें अलग अलग जगह पर रखी हुई हैं, लेकिन मन में सब घुसा दिया गया है। मन से ही हम देख सकते हैं परमेश्वर, मन से ही परमेश्वर से मांग सकते हैं, मन से ही परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं, मन से ही परमेश्वर को छू सकते हैं, मन से ही परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। मुंह से अंगीकार कर और मन से विश्वास कर, तो तेरा उद्धार पक्का। यहोवा से मांगे कि वो आपको मन की आंखें और मुझे मन की आंखें दे। यहोवा से मांगे कि वो आपको मन की आवाज दे। यहोवा से मांगे क्योंकि वो आपको मुंह मांगा वरदान। हालेलुया। मुंह मांगा, मुंह मांगा, मैं फिर बोल रहा हूं मुंह मांगा। अब कौन सा मुंह यूज करना है आपको, वो आपके हाथ में। आइए हम अपनी इन आंखों को बंद करें, इन आंखों, और वो आंखें बंद नहीं होनी चाहिए, और परमेश्वर को देखिए। मन के मुंह से परमेश्वर से मांगे, मन से ही परमेश्वर के साथ जुड़िए। यहोवा ज़िले है, वो परमेश्वर है जो पिता परमेश्वर मां के गर्भ से ही वो इंसान को जांचता है, और उसके बनने से पहले ही वो उसे जांच लेता है। तो क्या कोई बात तेरे से छुपी है परमेश्वर? क्या कोई पिता परमेश्वर प्रभु यीशु या वस्तु पिता परमेश्वर तेरे से छुपाई गई है प्रभु जी? क्या कोई ऐसा रास्ता है प्रभु जी जिसको तू नहीं जानता? और पिता परमेश्वर, क्या कोई ऐसी बात है जिसको तू उजागर नहीं करेगा प्रभु जी? तू सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। और प्रभु जी इस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी तूने हमें चुना है। हम तो इस योग्य नहीं कि हम तुझे चुन सकें, हमारी औकात नहीं है कि हम तुझे चुन सकें, हमारे में पिता परमेश्वर को शक्ति नहीं है कि हम
तुझे देख सके, सुन सके और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से तुझे कबूल कर सके। सिर्फ तेरे फजल से हुआ, तेरी दया से हुआ। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरे इन सब लोगों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। और पिता परमेश्वर, जब तू इस पृथ्वी से अपने लोगों को उठाए तो पिता परमेश्वर इन लोगों को याद रखना, तो हमें याद रखना पिता परमेश्वर, तुम्हारे विश्वास को बढ़ाना प्रभु, हमें धीरज देना पिता परमेश्वर, हमें आनंद देना पिता। तेरे नाम से सबको मैं ब्लेस करता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से।